अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरी सारी धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में भगवान बुद्ध के अकुशल विपाक देखे। फिर उसमें ये आशीष जी ने बोला था कि पच्चीक बुद्ध को मतलब मार सकते या नहीं, ऐसा एक प्रश्न था। और सामावती की स्टोरी का रेफरेंस था उसमें। तो बोलते वक्त मैंने बोला था कि वो समाधि में थे, लेकिन बाद में फिर बात रह गई और मेरे दिमाग से भी क्लिक नहीं हुआ। जब कोई भी क्या बोलते हैं, पच्चीक बुद्ध है, अरंत है या अनागामी, ये जो तीन है ना, ये कैसे होते हैं? अगर ये निरोधा समापत्ति में है, निरोधा समापत्ति एक स्पेशल टाइप की समाधि होती है, मेडिटेशन होता है। उसमें बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, मतलब भले वो अरंत हो, अनागामी हो या पच्चेक बुद्ध हो। तो उस टाइम पे अगर कोई भी उनपे अटैक होता है तो उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो जो सामावती की जो स्टोरी थी, उसमें वो लोग आग लगाते, लेकिन ये निरोधा समापत्ति में थे। तो जब निरोधा समापत्ति में जब पच्चेक बुद्ध बैठे थे, तो उस वजह से उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो उसका कैसे होता है निरोधा समापत्ति का, ये आगे आएगा, मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ, ज्यादा नहीं। निरोध समापत्ति ऐसे मतलब कैसे होता है, जिनका आठों ध्यान ये है ना, जिन्होंने आठों ध्यान पा लिया है, तो वो लोग निरोध समापत्ति में जा सकते हैं। मतलब सिर्फ अनागामी और अरहंत की बात करूँ, ये लोग ही कर सकते हैं। और ये इसके आगे का लेवल, आगे मतलब पच्चीक बुद्ध, भगवान बुद्ध, तो वो ऐसे। तो ये आठों ध्यान में उनका पारंगत होना चाहिए। और जब ये करते हैं, निरोध समापत्ति करते हैं, उस टाइम पे एक संकल्प होता है कि मैं 1 घंटे के लिए निरोध समापत्ति कर रहा हूँ, 2 घंटे के लिए कर रहा हूँ, या 1 दिन, 2 दिन, इस तरह से मैक्सिमम 7 डेज, 7 डेज तक निरोध समापत्ति कर सकते हैं। तो वो संकल्प करते हैं कि मैं इतने टाइम के लिए इसमें बैठूंगा, मतलब जहाँ पे मेरा बॉडी का सब कुछ निरोध, मतलब सब स्टॉप हो जाता है, वहां पे कुछ भी एक्टिव नहीं होता है। ये अरूपा वचरा जो है ना, उसके लेवल के बाद वो उस ध्यान में जाना पड़ता है, मतलब उस लेवल में जाते हैं। तो अरूपा में कैसे बॉडी नहीं है ना, तो ये इसलिए इस बॉडी को कोई हार्म नहीं करे और डिस्ट्रॉय ना करे, तो ऐसा संकल्प वो करते हैं कि हम इसमें जा रहे हैं। फिर उसमें ये बोलते हैं कि जैसे अगर मान लो किसी मॉनेस्ट्री में बैठे, तो ये बिल्डिंग और ये क्षेत्र, तो पूरा उसको प्रोटेक्शन हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी चीज से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वहां पे कोई बम नहीं गिरा सकता है, कोई फायर नहीं लगा सकता है, मतलब कुछ भी करके वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी। क्योंकि ये जो बैठे हैं ना ध्यान में, जो अनागमी हो गए या अरंत हो गए या पच्चीक बुद्ध हो गए, तो उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो वो प्रोटेक्शन हो जाता है। उतना टाइम में प्रोटेक्शन के लिए वो बोल के बैठना पड़ता है कि हम ये कर रहे हैं। फिर उसमें सिर्फ दो कंडीशन होती है जब वो उठ सकते हैं, मतलब निरोध समाधि से इमीडिएटली बाहर आ सकते हैं। तो उसमें एक होती है कि भगवान बुद्ध अगर स्वयं बुला रहे कि चलो मतलब इनको बुलाओ, तो अगर ऐसा बोला, तो वो वहां से निरोध समापत्ति से इमीडिएटली बाहर आ जाते कि भगवान बुद्ध मुझे बुला रहे हैं। या संघ का मीटिंग अचानक से वहां पे ऑर्गेनाइज हो गया कि कोई इवेंट है, मतलब कोई चीज है जिसके लिए संघ वहां पे इकट्ठा हुआ है, तो उसमें भी ये बाहर आ जाते हैं। तो ये दो कंडीशंस की वजह से ही वो बाहर आते हैं, नहीं तो वो उसमें से बाहर निकलते नहीं है। तो बाकी कोई भी फैक्टर्स, बहुत बारिश होगी, गर्मी होगी, आग होगा, कुछ भी होगा, उसमें से वो बाहर नहीं आते और प्रोटेक्टेड रहते उतने टाइम पे। तो जो सामावती की स्टोरी थी, उसमें वो पच्चीक बुद्ध निरोधा समापत्ति में थे, इसलिए उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। और जब वो फायर खत्म होती है तो अपना शरीर झाड़ते और वहां से उठ के जाते। लेकिन पच्चीक बुद्ध को भी कोई मार सकता है, तो सिर्फ सम्मा संबुद्ध को कोई नहीं मार सकता है। लेकिन अरंत हो गया, पच्चीक बुद्ध हो गए, इनको कोई मतलब उनको कोई मार सकता है। तो वो एक प्रश्न था ना कि मार सकते कि नहीं मार सकते, तो हाँ, उनको भी कोई किलिंग कर सकता है। तो पच्चीक बुद्ध का भी होता है। तो इस तरह से हमने लास्ट क्लास में ये सब चीजें देखी, मतलब कैसे अकुशल विपाक है और क्या क्या इवेंट्स की वजह से विपाक क्रिएट हुए, मतलब क्या पास्ट में घटना घटी थी और उसकी वजह से भगवान बुद्ध को प्रेजेंट लाइफ में वो ऐसा विपाक करके आए थे। फिर आज हम थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है पाकीनाका संगह विभागा। तो इस चैप्टर में कैसा है, जो हमने अभी तक चित्त देखा और चेतसिक देखा, उसका मेल, मतलब मेल भी नहीं बोलेंगे, उसमें से कुछ चीजों को लेकर उसका उसके बारे में स्पेशली बात की गई है। तो इसलिए इसको पाकी नाका करके बोला है। मिसलिनियस मतलब छोटे मोटे, मतलब छोटे मोटे भी नहीं, ऐसे मिला हुआ, मतलब जैसे अगर ये जिन कोई फाइनेंस का रहेगा तो उनको मालूम है मिसलिनियस एक्सपेंसेस करके बोलते हैं। तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस यानी कैसे,
जैसे ऑफिस है तो वहां पे आपको स्टेशनरी लगेगा, लाइट लगेगा, पेपर लगेगा, अलग अलग चीजें लगती है ना, तो हर चीज के छोटे छोटे चीजों के खर्चे, तो उसको मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मतलब मिसलिनियस वहां पे पढ़ोगे तो एक्सपेंस मतलब खर्चे। तो इस तरह से छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे चीजें हैं अलग अलग, लेकिन उनका उनके बारे में बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका एक रोल है, इसलिए इसको पाकी नाका में लाया है। तो हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट क्लास था उसमें हमने चेतसिक कंप्लीट कर लिया था। तो चेतसिक हमने देखे 52 है, फिर 52 में जो 7 है वो सब्बल साधारण चेतसिक है, फिर जो 6 है वो पाकीनाका है यानी ओकेशनल्स है, वो अपने हिसाब से जाते हैं। फिर जो 7 है वो सारे के साथ जाते हैं, तो 89 या 121। फिर जो पाकीनाका है वो अपने हिसाब से यानी वितक 55 के साथ जाएगा, विचारा 66 के साथ जाता है, फिर वीर्या 73 के साथ जाता है, छंदो 69 के साथ जाता है, और अधिमोखो ये 78 के साथ जाता है। तो इस तरह से ये अपने हिसाब से हर एक के साथ जाते हैं। फिर जो अकुशल था उसमें जो 4 थे, मोहा, अहिरी, अनुतप, उदच्च, ये कॉमन टू अकुशल। फिर जो ये कुशल चेतसिक थे उसमें 19 जो है दैट इज कॉमन टू कुशल चेतसिक। फिर उसमें जो वीरति है वो सिर्फ महाकुशल के साथ और लोक उत्तर के साथ जाती है। फिर अपामान्य जो है वो अपामान्य मतलब फर्स्ट टू फोर्थ जान रूपा वचरा का उसके साथ जाता है, और महाकुशल और महाक्रिया इसके साथ जाता है। फिर अमोहा जो है वो जो 12 महाकुशल के संयुक्तम चित्त है प्रज्ञा वाले उनके साथ, प्लस रूपावचरा अरूपावचरा एंड लोकुत्तर, तो इस तरह के ये 35 और ये 12 तो 47। तो इस तरह से ये त्रिहेतु ये चित्त के साथ अमोहा जाता है। तो ये हो गया हमारा कि किसके साथ जाता है, दैट इज द कॉम्बी मतलब एसोसिएशन। फिर उनके कॉम्बिनेशन कैसे वर्कआउट किए थे, सॉरी ये कॉम्बिनेशन हो गए, संपयोग हो गया। और संगनाया में क्या था कि कौन से चित्त में कौन सा चेतसिक कितने आते हैं। तो पहले हमने बात की थी लोक उत्तर की, तो लोक उत्तर में विरति होता है, तो विरति डाल के हमने देखा था, तो वो 36 हाँ 36 टोटल आता है फर्स्ट ध्यान में। फिर उसी तरह से आगे के थे, फिर रूपावचरा के और अरूपावचरा के साथ में महागत के, क्योंकि फिफ्थ ध्यान आते ही अरूपा भी वहां पे आ जाता है, तो वहां पे पहला जान में 35 रूपावचरा के साथ आता है। फिर कुशल में देखा था महाकुशल चित्त जो था, तो उसमें वो 2 2 के पैर्स में बताया था, तो 4 महाकुशल का, 4 विपाक का, 4 क्रिया का। तो जो महाकुशल का था उसमें विरति भी है, अपमान्य भी है, तो इस तरह से टोटल में 38 आता है मैक्सिमम। फिर ये जो क्रिया चित्त है, तो क्रिया में अपामान्य एंड अपामान्य आता है, और ये लोकुत्तर का चित्त नहीं आता है। तो इस तरह से महाकुशल और वो क्रिया इसका अपामान्य में आता है। फिर सॉरी अपामान्य उसमें आता है, महाक्रिया में आता है। और महाविपाक में ना विरति होती है ना अपमान्य होता है, तो वजिता पाए हम निकाल देते हैं, उसके साथ हमने देखा था कि कितने चेतसिक जाते हैं। तो इस तरह से ये तो महाकुशल का हो गए। फिर अकुशल का, अकुशल में हमने देखा था किस तरह से वो आता है, तो वो असंखारिक ससंखारिक के भेद से था। तो जो पहले असंखारिक के थे हमने वो देखे थे कि लोभ में पहले 19 है, फिर 18 है, तो इस तरह से हमने देखा था। फिर दोष में 20 आएगा, तो फिर ससंखारिक हो गया तो तीनों एकदम ऐड होता है, तो तीनों एकदम ऐड हो गया, तो 19 में 2 ऐड होगा, तो 21 21 20 20 ऐसे, और वहां पे 22 इस तरह से दोष का था। फिर मोहा के जो चित्त बच गए, तो विचिकिचा और उदज के साथ देखा था, तो इसमें 15 का टोटल हमें मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ मोहा साधारण वो 4 प्लस वो जो 7 यूनिवर्सल्स। फिर पाकीनाका में ये उपेक्षा है, तो पिति वजिता था, तो पिति है वजिता है, लेकिन इसमें फिर उदज का अलग है और विचिकिचा का अलग है। जैसे विचिकिचा का था, तो विचिकिचा में अधिमुखो नहीं होता है, छंदो भी नहीं होता है, पिति भी नहीं होता है, तो ये 3 नहीं थे, तो इस तरह से हमें वो टोटल मिलता है 15 का। फिर अहेतुक में सबसे कम ये एसोसिएशन ऑफ चेतसिक था, तो उसमें सबसे मैक्सिमम जो है दैट इज 12, वो हसीतो बाधा चित्त के साथ था, जिसमें सिर्फ पिति वजी था। तो इस तरह से वो 7 प्लस ये जो 6 था उसमें से एक निकल गया, तो ये 12। तो इस तरह से अहेतुक का भी हमने देखा। तो ये हमने सिर्फ चेतसिक और चित्तास का भी कॉम्बिनेशन देख लिया है, और उनके कौन से चित्त में कितने चेतसिक आते हैं और कौन से चेतसिक किस चित्त के साथ जाते हैं, ये हमने चेतसिक का चैप्टर में देखा। आज हम देखेंगे पाकीनाका, इसमें स्पेशली कुछ चीजों के बारे में बात की गई है। तो पहला गाथा पढ़ते हैं, ये पेज नंबर 114 पे, पाकीनाका संग्रह विभागा, इसमें इंट्रोडक्टरी वर्स।
संपयुक्ता यथा योगम ते पन्नासा सबयतो चित्ता चेतसिका धम्मा तेसम धानी यथा रहम वेदना हेतु हेतु तो किच्चा द्वारा अलंबना वठुट चित्ता चित्तु उपादा व्यसना एवा संगाहो नामा नियते। अभी फर्स्ट लाइन देखना, संप्युत यथा योगम ते पन्नासा सबवता। अभी ये क्या बोल रहे हैं, संप्युत मतलब एक साथ, एसोसिएशन और कॉम्बिनेशन के साथ, वो कितने हैं, यथा योगम मतलब अपने हिसाब से, जैसा जो आना है उसके हिसाब से एसोसिएशन में, वो है ते पन्नासा मतलब 53 है। और ये क्या बोलते हैं 53 है। फिर चित्ता चेतसिका धम्मा तेसम धानी यथारम्मा। फिर उनका जो नेचर के हिसाब से आगे देखेंगे हम, तो मतलब ये उनकी क्या बोलते हैं उनके इंट्रिंसिक नेचर के हिसाब से। फिर लेकिन इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि जो उनका क्या बोलते हैं उनके अंदर जैसे ये आगे बोला है, वेदना हेतु किच्चा द्वारा अलंबना वटु। तो वेदना यानी फीलिंग्स, हेतु यानी रूट्स, किच्चा यानी फंक्शन है, द्वारा यानी डोर्स, आलंबन यानी ऑब्जेक्ट, और वट्टू यानी बेस। तो इस तरह से ये बोल रहे हैं, लेकिन ये हम ना सिर्फ चित्त के हिसाब से बात करेंगे, मतलब चित्ता उपादा वेसन एवा संगहो नाम नियता। तो चित्त के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन हमने चित्त और चेतसिक दोनों देखा है ना। तो बुक में तो चित्त के हिसाब से बोला है, लेकिन चेतसिक के हिसाब से भी मैं बताऊंगी, क्योंकि ये बनते ने हमको चेतसिक के हिसाब से भी सिखाया है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है वो, बट वो हम समझेंगे। तो जो फर्स्ट लाइन में ते पन्ना सा, अब ये 53, तो 53 कैसे आया, अभी तक हमने देखा कि चेतसिक 52 है और चित्तास कितने 89 या 121। तो जो चित्तास है ना 89 या 121, उसको ना एक पकड़ा है। क्यों एक पकड़ा है, क्योंकि चित्त का काम क्या है, फंक्शन क्या है चित्त का, कि टू नो, मतलब ये चीज है, बस उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानता है। तो इसका जो भेद हो सब शुरू होता है ना, ये लोभ का चित्त है या इसका महाकुशल का चित्त है या अहेतुक है या जो भी है, जो जितने अलग अलग चित्त के भेद आते हैं वो चेतसिक की वजह से आते हैं। तो इसलिए चित्त तो एक ही है, मतलब चित्त का फंक्शन के हिसाब से। तो हम जब चित्त का फंक्शन एक ही है और चित्त का काम है सिर्फ जानना, तो उसको एक पकड़ रहे हैं, तो वो एक हो गया। और ये 52, लेकिन जो 52 चेतसिक है ना, वो सब अलग अलग है। वेदना का काम वेदना देखना है, कांटेक्ट का काम कांटेक्ट के बारे में जानना है, फिर एकाग्रता का काम है कॉन्सेंट उस पर शार्प फोकस करना। तो इस तरह से हर चेतसिक का फंक्शनिंग अलग है, इसलिए उसको 52 हम लेंगे, और चित्त को हम एक ही पकड़ रहे हैं। तो इसलिए ती बनना सा मतलब 53। तो ये इसलिए हमें 53 मिला है। तो इस 53 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेदना। तो वेदना के बेस पे बात करेंगे, फिर ये हेतु के बेस पे बात करेंगे, किच्चा मतलब फंक्शंस, द्वारा, फिर आलम द्वारा मतलब डोर्स, आलंबना यानी ऑब्जेक्ट, और वट्टू यानी बेस। तो इस 6 के हिसाब से हमें मतलब इस चैप्टर में सिर्फ 6 के बारे में बात किया गया है, वेदना हेतु किच्चा द्वारा आलम्बना वठु। तो लेकिन वो बोल रहे हैं हम चित्त उपादान मतलब चित्त के हिसाब से बात करेंगे कि वेदना मतलब चित्त में कितनी वेदना है, हम वो बात करेंगे। फिर हेतु हेतु में भी कितने हेतु के हिसाब से कैसे चित्त है वो बात करेंगे। ठीक है वो वैसा है, लेकिन हम चित्त के साथ चेतसिक भी बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट इसका 115 पे देखना, फर्स्ट गाथा है इसकी वेदना संग्रह के लिए। तो वेदना संग्रह उसमें क्या बोला है, तथा वेदना संगहे तावा तिविधा वेदना, सुख दुख अदुख असुख चति। फिर सुखम दुखम सोमनस दोमनस उपेक्षा ती च भेदाना पन्ना पंचदा होती। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि वेदना को हम देखेंगे कि कितने टाइप की है। तो अगर हम इसको वेदना संग्रह है मतलब टोटल देखेंगे, या वेदना का ये देखेंगे कॉम्बिनेशन देखेंगे, कॉम्पोनेंट देखेंगे, तो वो तावा तीविदा मतलब 3 है। तो 3 कौन से है, सुख दुख अदुख असुख, इस तरह से 3 है। फिर बोल रहे हैं कि अगर इसको हम और ज्यादा एलोबरेट करें, तो हमको सुख दुख सोमनस दोमनस और उपेक्षा, इस तरह से 5 के भेद में मिलती है। तो 3 भी राइट है और 5 का भेद भी राइट है। तो ये 3 और 5 का कैसे, तो मैंने जब चित्त का किया था हमने, तो वहां पे मैंने बताया था कि 3 भी बोलते हैं अगर कॉम्बिनेशन को हम लोग एक साथ कंबाइन कर देते हैं, या तो उसको ज्यादा बड़ा किया तो वो एलोबरेट करेंगे तो 5 हो जाता है। तो सुख दुख अदुख असुख, तो ये जो है ये मोस्टली सुत्त पिठक में ना, तो सुख दुख और अदुख असुख मतलब उपेक्षा, ऐसा करके बात किया है मोस्टली।
तो उसमें ये इस उस हिसाब से ये मतलब जरूरी नहीं सुत्त पिटक में, ऐसा हम यहाँ पर भी अभिधमा के हिसाब से भी देखेंगे। तो वो चित्ता के हिसाब से मतलब उसको एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन, मतलब सारे जो भी चीजों को देख के हमारे अंदर सुख की वेदना उत्पन्न होती है, तो उसको हम बोलेंगे सुख वेदना। फिर जो भी चीजों मतलब देखने, मतलब सारे में बोल रही हूँ कि देखने से, सुनने से, सूंघने से, टेस्ट करने से, बॉडी से, सारे इंद्रियों के क्षेत्र से अगर कोई भी अनुभूति सुख की आई तो उसको हम सुख बोल देंगे। फिर अगर दुख की आई तो हम दुख बोल देंगे, और फीलिंग न्यूट्रल है तो हम उसको अदुख असुख बोलेंगे, उपेक्षा बोलेंगे। तो ये इस तरह से 3 भेद। फिर उसी तरह से 5 भेद में जब जाएंगे तो 5 भेद कब जाते हैं, जब इसको इंद्रियों के हिसाब से भेद करना शुरू करते। तो जैसे कोई बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट देखा तो चक्कू का विज्ञान जागा, तो यहाँ पे चक्कू में कुछ बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्ट देखने से मन में प्रसन्नता हुई, तो वहां पे क्या हो गया, वो सोमनस्य हो गई। और वैसे ही कोई बहुत अच्छा शब्द पढ़ा, किसी ने हमारी बहुत तारीफ की, तो वो बहुत अच्छा श्रोत का ये हुआ, ऑब्जेक्ट हमारे कान में गया, तो हमको अंदर वेदना कैसे हुई, मन में सोमनस्य की हुई। तो इंद्रियों से जो आता है ना, उसको हम इस तरह से सोमनस्य में बोलेंगे, मतलब जो मन में उत्पन्न हुई हैप्पीनेस है। फिर वही ये अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टच करता है बॉडी पे, तो ये काया पे आया, तो काया भी एक इंद्रिय है ना, काया विज्ञान, तो काया भी एक इंद्रिय का क्षेत्र है। तो कोई टच, अच्छा टच है, तो वहां पे हम इसको सुख वर्ड बोलते हैं। तो ये डिफरेंस करने के लिए कि ऑब्जेक्ट माइंड के को टच कर रहा है या आपके बॉडी को टच कर रहा है, तो उस हिसाब से वो वेदना को बताने के लिए, एक थोड़ा सा ब्रॉड बताने के लिए, तो सुख या सोमनस आ जाता है। तो सुख यानी बॉडी का कोई टच, और सोमनस यानी कोई बाकी के 4 जो हमारे इंद्रियां है ना, उसमें कोई टच हुआ और उससे जो फीलिंग डेवलप हुई, माइंड में जो फीलिंग डेवलप हुई, उसको हम बोलते हैं सोमनस। फिर उसी तरह से कोई अच्छा रूप नहीं देखा तो अच्छा नहीं लगा, मतलब बुरा लगा, तो वहां पे दो मनस। फिर वैसे ही कोई अच्छा ऑब्जेक्ट हमें बॉडी को हिट नहीं किया, मान लो कांटा लग गया, किसी ने मार दिया, कुछ लग गया, तो वहां पे बॉडी पे अच्छा नहीं हुआ, तो यहाँ पे बॉडी पे नहीं हुआ तो हम इसको बोलेंगे दुख वेदना। तो इस तरह से बॉडी के लिए दुख की वेदना, और माइंड में अगर वो ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम बोलते हैं दो मनस। फिर ये भेद क्यों है, तो ये मैंने उस टाइम भी बताया था कि कैसे उसको समझते हैं, कि जैसे ये जो इंद्रियों का क्षेत्र है, तो ये कैसे सॉफ्ट टचेस है ना, जैसे कोई रूप है, दूर है, और यहाँ पे ये चक्कू पसादा है, तो उसने उसको देखा, तो देयर इज अ सॉफ्ट टच, उनका जो इम्पैक्ट है ना आपस में सॉफ्ट है। वैसे ही कान का भी, वो दूर है ना, वो ऑब्जेक्ट हमारे कान में आगे जोर से नहीं लगता है ना, तो वो टच जो है इम्पीचमेंट बोलते हैं उसको, मतलब आघात करना, तो वो जो आघात हो रहा है वो सॉफ्ट होता है। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे दो रुई के अगर गोले हैं, तो रुई के गोलों को अगर टच करोगे तो वो सॉफ्ट है ना, उसमें कुछ ऐसे बहुत ज्यादा घर्षण नहीं क्रिएट होगा। तो इस तरह से जो इंद्रियों के क्षेत्र में आने वाली जो चीजें ना, इनको सॉफ्ट टच में बोलते हैं। तो इसलिए इनको सो मनस दो मनस, और मन पे कैसा उनका प्रभाव हुआ, तो इसलिए उसकी वो वेदना को इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि सो मनस है, ये दो मनस है। फिर वैसे ही बॉडी का, तो बॉडी का तो कैसे है ना, वो भी मैटर है, ये भी मैटर है, उसमें भी वो महाभूत है और यहाँ पर भी महाभूत है। तो जब ये टच होंगे तो ये कैसे इम्पैक्ट है, महसूस होने वाला टच है। तो जैसे कोई हथौड़ा है, अगर हथौड़े से अपने किसी को टच मारा तो हमें महसूस होगा ना, क्योंकि वो भी ठोस है, ये भी ठोस है। तो इसलिए यहाँ पे सुख की वेदना या दुख की वेदना बड़ी स्पष्ट है। तो इसलिए इसको और आगे मतलब उसको डिवाइड कर ये कर दिया आगे, और बाइफरकेट कर दिया कि सोमनस यानी मन का क्षेत्र का जितना भी वेदना आएगा, और सुख बोला तो बॉडी का अच्छा वाला। फिर ये दो मनस का वैसे ही कि जो आ, हमें अच्छा इसमें सेंस ऑर्गन्स में नहीं लगा, वो हमारा दो मनस वेदना। फिर बॉडी के टच को नहीं आया तो वो दुखद काया विज्ञान, तो वो दुख काया विज्ञान में जाएगा। फिर उपेक्षा का तो वो भले मन में रहे या बॉडी पे रहे, वेदना दैट इज लाइक अ वेरी न्यूट्रल फीलिंग, उसमें ज्यादा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इतना स्पष्टीकरण नहीं है, तो हम उसको उपेक्षा बोलते हैं। जैसे मैक्सिमम टाइम हम लोग जब अपना सारे काम हम करते रहते हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, टच करते हैं कोई ऑब्जेक्ट का, तो वहां पे कोई ऐसे स्पेशल ऐसे वो नहीं होती ना, उत्साह या स्फूर्ति या ऐसे कुछ होता नहीं ना, एक नॉर्मल पेस होता है अपना काम करने का। तो ये सारी उपेक्षा वेदना के साथ हमारे सारे मैक्सिमम काम चलते हैं। कोई स्पेशल घटना घटती है, कोई बहुत अच्छा कुछ है, तो इमिडिएटली वो सोमनस, अगर बॉडी का टच है तो सुख में आ जाएगा। अगर बहुत कुछ बुरा ऑब्जेक्ट माइंड के लेवल पे आ रहा है तो वो दो मनस में आएगा, अगर बॉडी है तो दुख। तो इस तरह से ये वेदनाओं का तो 5 या
तीन, उस तरीके से भेद बोला है। तो ये ये हमने बात की थी, तो इसलिए ज्यादा इस पे मैं नहीं बोलूंगी। तो अभी हम आगे चलते हैं, पेज नंबर 116 पे देखना। गाथा में पहले रीड करती हूँ, मैं पूरा रीड करती हूँ, 4-5-6 लाइनें, तो इसके बाद एक 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 को लेंगे हम। तो अ, तथा सुख सगतम कुशल विपाकम काया विज्ञानम एकम एवा, तथा दुख सहगतम अकुशल विपाकम काया विज्ञानम, फिर सोमन सहगतम चित्तानि पाना लोभा मूलानि चत्तारि द्वादशा कामवचरा शोभनानि, फिर सुखा संतिरना हसनानि च द्वे ति अठारसा कामवचरा चित्तानि च एवा प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ जान संकितम, फिर चतुर्चालीस महागत लोकुत्तर चित्तानि चति द्वासति विधानी भवंती। फिर उसके बाद दो ही लाइन है, सोमन सहगतम चित्तानि पाना द्वे पटिका संयुक्तम चित्तान एव शेषानि सब्बानि पि पंच पंचापन्नासा उपेका सगतम एवाति। तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्लासिफिकेशन, मतलब उसको क्लासिफाई किया है। हमने जो 5 बात किए ना, सुख दुख सोमनस दोमनस उपेक्षा, तो इन पांचों का कितने चित्त में आते हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो पहला लाइन में क्या है, तथा सुख सगतम कुशल विपाकम काया विज्ञान एकम एवा। तो जो सुख सहगतम, जो ये चित्त है सुख सहगतम काया विज्ञान, तो ये कहाँ पे है, अहेतुक चित्त में कुशल विपाक में आपको ये मिलेगा, सुख सहगतम काया विज्ञान। तो वो एक ही चित्त है पूरे 121 में, ऐसा नाम वाला एक ही चित्त है, सुख की वेदना वाला। तो सुख सहगतम काया विज्ञानम एकम, मतलब एक ही है। फिर दुख स्वागतम, वो भी एक ही है, वो अकुशल विपाक में, अहेतुक में ही अकुशल विपाक में आप देखोगे पहले 4 ये है, उपेक्षा स्वागतम चक्षु विज्ञान शोध विज्ञान घाना विज्ञान जीवा विज्ञान। उसके बाद जो 5th रहेगा ना, वो दुख स्वागतम काया विज्ञान, तो वहां पे भी एक ही है अकुशल विपाक में। फिर सोमनस स्वागतम, अभी सोमनस के टोटल 62 चित्त है, हमने ये किया है जब हमने ये किया था, वेदना भेड़ा किया था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कैसा है वो, क्योंकि चित्ता के चैप्टर में कहीं भी उन्होंने वो क्लासिफिकेशन को टोटल्स नहीं दिए थे, तो यहाँ पे वो बताए, खुद ही बता रहे कि सोमनस स्वागतम का कैसा है। तो लोभा मुलानी चत्तारी, तो लोभ में 4 सोमनस के चित्त है। फिर अहेतुक में 2 है, एक सोमनस संतीरना है, एक सोमनस हसीतोपाद है। तो और उसके बाद 12 ये महाकुशल में सोमनस के चित्त है। तो आप देखोगे ना, सोमनस के 4 ऊपर है, फिर नीचे उपेक्षा के, फिर ये महाकुशल, फिर महाविपाक महाक्रिया, तो 4 4 4, तो टोटल में 12 मिलता है, वो हो गए महाकुशल के। फिर महागत में 27 चित्त में सोमनस कहाँ पे, तो जो सोमनस है वो रूपा वचरा का फर्स्ट से लेके 4th ध्यान तक जो चित्त है ना, वहां पे सोमनस की वेदना है, वहां पे वेदना लिखी नहीं है, वहां पे जैसे कहा ना, वितक विचारापिति सुखा एकगता, फिर विचारापिति सुखा एकगता, ऐसा करके करते 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 वो लास्ट में ये सुखा एकगता और उपेक्षा एक ये एकगता, तो वहां पे सिर्फ वेदना बदलती है। तो जो 4th है ना, 4th तक ना सोमनस की वेदना चलती है। तो वहां से 1st to 4th दैट इज सोमनस वाला। तो रूपावचरा में कितने होंगे, रूपावचरा कुशल में 4, फिर रूपावचरा कुश ये विपाक 4 और रूपावचरा क्रिया 4, तो इस तरह से ये यहाँ पर भी 12 हो जाएंगे हमारे सोमनस वाले। फिर उपेक्षा 5th वाले में उपेक्षा है, और अरूपा में तो सारे उपेक्षा के, तो वो हमारे पूरे बार। फिर सोमनस लोकुत्तर में कहा है, जो 40 चित्त है, 40 में जो फर्स्ट ध्यान का चित्त है श्रोतापति का, तो श्रोता का, फिर सकदागामी अनागामी और अरहंत, ये 4 फर्स्ट ध्यान के। फिर वैसे ही उसका ये क्या बोलते मग्ग चित्त, फिर फल चित्त, फिर फल चित्त में भी 4 यानी 8 हो गए। तो 8 ऐसे फर्स्ट ध्यान, सेकेंड ध्यान, थर्ड ध्यान, फोर्थ ध्यान, इस तरह से हमें 32 मिलते हैं वहां पे। तो पूरा टोटल करोगे ना, तो आपको 62 सोमनस के चित्त मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा सोमनस आएगा। तो इसमें अगर आप ये गाथा भी डिकोड करोगे तो वो बता ही रहे वहां पे कि सोमनस का में कैसा है। फिर दो मनस का, तो दो मनस का क्या बोला है, सहगतम पन्ना द्वे पटिका संपृतम एवं। तो जो 2 चित्त है दो मनस के, कौन से दोष के चित्त, तो वो कैसे, दो मनस सहगतम पटिका संपृतम असंकरित, दो मनस सहगतम पटिका संपृतम ससंकरित। तो ये 2 चित्त में 2 मनस की वेदना है,
तो दो मनस वाले कितने वेदना के चित्त है? सिर्फ दो है। और शेषानी सब्बानी मतलब बाकी, वॉट एवर इज रिमेनिंग, जो बच गया उसमें क्या है? पंच पन्नासा यानी 55 उपेक्षा का चित्त। तो 55 उपेक्षा का चित्त कहाँ कहाँ है हमारा? लोभ में कितने हैं? 4 है। फिर मोह में 2 है, यहाँ पे 6 हो गए। फिर अहेतुक में 14 है। ये कुशल में और अकुशल में 6 है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रिया में 2 है। कौन सा? पंच द्वारा और मनो द्वारा, वो भी उपेक्षा वेदना वाले। तो इस तरह से यहाँ पे 14 हो जाते हैं। फिर कामवचरा कुशल में वहां पे 4, फिर विपाक में 4 और क्रिया में 4, ये 12 हो गए यहाँ पे। फिर रूपावचरा में जो फिफ्थ ध्यान का चित्त है, तो रूपावचरा कुशल विपाक क्रिया वो 3, वहां पे 3। फिर अरूपा के पूरे 12, ये 15, यहाँ पे ये 15। फिर इसमें लोकोत्तर में जो लास्ट झान का चित्त है ना, तो वहां पे 8, क्योंकि श्रोतापति, फिर सगादगामी अरंत और ये अनागामी। तो इस तरह से वो 4 4, तो मग्ग और फल, तो 8 आपको वहां मिलेगा। तो इस तरह से 55 उपेक्षा वेदना वाले ये है कौन? चित्ताज है। तो हमने क्या यहाँ पे क्या बात कर रहे, क्या बता रहे वो कि वेदना भेदा से मतलब वेदना के हिसाब से कितने चित्त है। और चैप्टर में भी स्टार्ट में बोला ना कि हम चित्त के हिसाब से बात करेंगे। तो ये तो हो गया चित्त के हिसाब से। और चित्त में ये वेदना क्यों पकड़ रहे हैं, वेदना के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हर चित्त में वेदना एक प्रमुख मतलब ऐसे एक क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ना। कोई भी चित्त वेदना के बगैर नहीं है। वैसे भी ये हर चित्त में कैसे हमने देखा था कि वेदना एक खंडा है ना, खुद ही आपस अपने आप में। तो लेकिन खंडा है, लेकिन चित्त में उसका बहुत स्पष्टीकरण दिख रहा है हर जगह। अभी संज्ञा भी एक चित्त से ये है, खंडा है। लेकिन संज्ञा का मूल्यांकन वो जब एक्शन आएगा ना तब आता है। तो उसके बारे में इतना नहीं पता बोल रहे। तो ये कि वेदना बेटा का वेदना के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए वेदना के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेदना के हिसाब से हमने देखा कि 3 या 5 है। फिर कितने नंबर्स है? सुख का 1 है, दुख का 1 है, सोमनस का 62 है, दो मनस का 2 है, उपेक्षा का 55। इस तरह से हमने वेदना भेड़ा के हिसाब से हमको चित्ताज मिल गए। कितने चित्त है, हर चित्त में क्या क्या वेदना आ रही है। अभी इसका समरी देखते हैं, फिर हम इसका चेतसी के हिसाब से समझेंगे। तो समरी में क्या बोला है? 117 पे देखना। सुखम दुखम उपेक्षा ती विधा तथा वेदना। फिर सोमनस दोमनसम इति भेदा ने पंचादा। फिर सुखम एकता दुखन च दोमनस द्वे तीथम। फिर द्वा सत्तीसो सोमनसम पंचापन्नस की तारा। तो ये हमने जो भी बात की ना वही बोला उन्होंने। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम सुख दुख और उपेक्षा इस तरह से देखेंगे क्लासिफिकेशन चित्त ये वेदना का, तो वो द्विधा मतलब 3 टाइप की हमें वेदना मिलती है, सुख दुख और उपेक्षा। लेकिन अगर हम उसको सोमनस और दोमनस मतलब मन का सुख को अलग कर देते हैं और काया के सुख को अलग कर देते हैं, तो हमें 5 मिलेगा। तो वहां पे सुख होगा, दुख होगा, उपेक्षा होगा, सोमनस होगा, दोमनस होगा। इस तरह से पंचादा मतलब 5। फिर सुखम एकता मतलब इसमें पूरे इसमें हमने क्या देखा कि सुख का एक ही चित्त है, तो मतलब एक ही वेदना वाला चित्त है। तो सुखम एकता और दुखम, तो सुख का भी एक है और दुख का भी एक ही है। फिर दो मनस का कितना है? द्वे और दो 37 मतलब 62 किसका है? सोमनस के। और पंचापन्य 55 किसके है? उपेक्षा के। तो बस वही जो हमने हमको उन्होंने पहले क्लासिफिकेशन में क्यों बताया, क्लासिफिकेशन में बता दिया कि कहाँ कहाँ है कि ये चित्त है आपके। फिर वो उसको सिर्फ वो कर रहे टोटल का एक साथ बता रहे ताकि हमें और अच्छे से समझ जाए। तो ये वेदना भेड़ा का हमने ये देखा, क्या बोलते हैं, संघाया देखा। तो इतना ही है मतलब बुक में इसको इतना ही बोला गया है। ये क्योंकि कंपोडियन है ना, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं। लेकिन अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो हम इसको चेतसिक के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चेतसिक के हिसाब से कैसे करेंगे? अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम वेदना की बात कर रहे हैं। तो वेदना चेतसिक की बात कर रहे हैं और हमने ये देखा कि वेदना चेतसिक कितने चित्त में, कौन से चित्त में मतलब कितने हर चित्त में कौन कौन सी वेदना है। तो सुख की वेदना वाला चित्त है, दुख की वेदना वाला चित्त है, सोमनस की वेदना वाला चित्त है, उपेक्षा वाला है, दो मनस का।
तो इस तरह से पांचों वेदना वाले कितने चित्त हैं हमने वो भी देखे टोटली। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वेदना का, सुख का एक है, दुख का भी एक है, सोमनस का 62 है, दो मनस का 2 है, और उपेक्षा का 55 है। तो ये हमारा 121 चित्ता हो जाता है। तो सुख वाला वेदना वाला चित्त कहाँ पे है? अहेतुक में है। दुख वाला भी अहेतुक में है। सोमनस का चित्त हर जगह मिलेगा। तो लोभ से शुरू होता है। पहले हम अकुशल में देखेंगे ना, तो अकुशल में सोमनस हमें सिर्फ लोभ में मिलता है। बाकी दोमनस जो है वो तो द्वेष का चित्त है, और मोहा चित्त है वो सिर्फ उपेक्षा वेदना वाला होता है। तो हमें सिर्फ लोभ में मिलता है। फिर महाकुशल में ये उपेक्षा और सोमनस ये दो वेदना के ही चित्त है, और सोमनस के हमें 12 है वहां पे। फिर वैसे ही महागत में जाएंगे तो रूपा वचरा के फर्स्ट टू फोर्थ ध्यान में सोमनस ये है, वेदना है। फिर लोकोत्तर में सारे फर्स्ट टू फिफ्थ ध्यान तक का है, तो फर्स्ट टू फोर्थ ध्यान में ही सोमनस आएगा। उसमें फिर हम ध्यान के हिसाब से चार चार की कैटेगरी में देखेंगे, तो 32। तो इस तरह से हमें ये 62 मिलता है। फिर दो मनस का तो दो ही चित्त है दोष का, तो वहां पे दो, उपेक्षा के 55 चित्त मिलते हैं। तो लोभ के 4, मोह के 2, फिर अहेतुक में 14 है, फिर कुशल में 12 है, फिर रूपावचरा में 3 है, और इसमें अरूपावचरा में 12 है, और लोकोत्तर में 8। इस तरह से हमें 55 मिल जाएगा। तो ये हमारा वेदना के हिसाब से चित्तास हो गए। अभी हम देखेंगे कि वेदना चेतसिक, उसका चेतसिक के साथ कैसे एसोसिएशन है। तो ये वेदना के हिसाब से सिर्फ ओनली चित्तास का, ये हमने वेदना बेड़ा में किया है, सेम वही है। तो अभी हम चेतसिक के हिसाब से करेंगे। तो अभी वेदना चेतसिक का दूसरे चेतसिक के साथ कैसा एसोसिएशन है हम वो देखेंगे। तो वेदना चेतसिक जो है वो एक चेतसिक है जिसमें 0 वेदना होती है। तो एक चेतसिक है जो जिसमें वेदना 0 होती है, तो कौन सी चेतसिक होगी? तो वो वेदना चेतसिक ही है। कैसे? वेदना जो है वो खुद के साथ एसोसिएट या कंबाइन नहीं हो सकती ना। मतलब मैं अपने साथ ही कैसे एसोसिएट या कंबाइन हो, एलिमेंट्स है ना, ये अलग एक अलग अलग चीज है, बाकी चेतसिक अलग है। तो ये अपने साथ कैसे कंबाइन होगी? तो ये अपने साथ कंबाइन नहीं हो सकती। इसलिए वेदना चेतसिक जो है वो खुद के साथ एसोसिएट नहीं होती है। ये याद रखना, वो खुद के साथ कभी एसोसिएट नहीं होती। वो एक कैटेगरी है वेदना की, और उसमें 5 टाइप की वेदना है, और ये हर चित्त के साथ जाती है। और जब चित्त के साथ जाती है तो चेतसिक के साथ भी जाती है, बाकी चेतसिक के साथ भी एसोसिएट होती है। जैसे ये कहाँ पे है? सब साधारण चेतसिक है ना। तो जो 7 है हमारे, फर्स्ट वेदना, संज्ञा, एकाग्रता, चेतना, फिर ये जीवित इंद्रिय का मनस्य कारक। तो वो जो 7 है उसमें ये जो वेदना चेतसिक है ना, ये खुद के साथ नहीं जाएगी, यानी ये किसी के साथ मतलब खुद के साथ नहीं जाती है। तो ये इस तरह से एक चेतसिक, मतलब ये खुद चेतसिक उसमें वेदना 0 है। तो ये लिखना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा कि क्या बोलना चाहते हैं। तो वेदना चेतसिक खुद के साथ कभी नहीं जाती है। तो ये एक जो चेतसिक है वेदना वाली, वो उसके अंदर कोई वेदना नहीं है, क्योंकि वो खुद ही वेदना का क्लासिफिकेशन है ना। तो उसके अंदर वो वेदना नहीं है, उसका टाइप्स है, वो उसका कैटेगरी है वो। तो उसके अंदर कोई भी वेदना नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ वेदना ढूंढ रहे हैं कि कौन से चेतसिक में के साथ इसका जाना है, और वहां पे क्या भेद है। तो वेदना चेतसिक में वेदना नहीं है, मतलब वो खुद के अंदर नहीं है। तो वन चेतसिक, जो वो चेतसिक है वेदना, वेदना के अंदर, वेदना चेतसिक के अंदर वेदना नहीं है। तो 1 इज इक्वल टू 0, तो वेदना इज इक्वल टू 0, वेदना 0 ऐसा लिख सकते हो। या तो ये वेदना, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, हाँ, वेदना इज इक्वल टू 0, मतलब ये
इसके साथ नहीं, तो नो चेतसिक, यहाँ पे कोई चेतसिक नहीं है इसके साथ, वेदना के साथ कोई नहीं है। तो इस तरह से वेदना विथ इटसेल्फ इज नॉट देयर, तो वेदना इज इक्वल्स टू जीरो। ये आप ऐसा नोट में लिख सकते हो कि वो खुद के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती, ये चेतसिक खुद के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती, ये कंबाइन नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद ही आइडेंटिटी है ना, उसकी एंटिटी है, तो खुद के साथ नहीं होगी। तो इस तरह से ये वेदना चेतसिक का हो गया। फिर ये हमने कैसे देखा अभी, सुख दुख सोमनस उपेक्षा और दोमनस, तो ये वेदना अलग अलग है। फिर हमने ये भी देखा कि सुख की कैसा है कि इट इज मतलब नॉट सुख की, सुख दुख दोमनस सोमनस और उपेक्षा, तो ये सारे कैसे है ना, अपनी अपनी कैटेगरीज है ना, कि सुख यानी एक कैटेगरी की वेदना है, दुख यानी एक कैटेगरी की वेदना है, सोमनस यानी एक कैटेगरी की वेदना है, दोमनस एक कैटेगरी है, उपेक्षा एक कैटेगरी, तो ये हर एक अलग 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 कैटेगरी है। तो उसी तरह से कितने चेतसिक है जिसमें एक ही वेदना होती है, तो ओनली वन वेदना। तो हमें भी ये देखना है कि कौन सा चेतसिक जिसमें एक ही वेदना है, तो वो कौन सा है, प्रीति, प्रीति जो है ना, जो हम बोलते हैं, इसमें एक ही वेदना है। कौन सी वेदना है, ये सिर्फ सोमनस के साथ जाती है, बाकी पिति हमने हमेशा देखा ना, उपेक्षा है तो पिति वजिता, फिर दोमनस है तो पिति वजिता, तो पिति जो है वो ओनली सोमनस के साथ जाता है। तो इस तरह से ये एक चेतसिक, इसमें एक ही वेदना है। फिर वैसे ही दोष का जो चित्त है, जो दोमनस है ना, तो उसके चारों, दोषा, ईसा, मच्छरिया और कुकुचा, ये चारों, इसमें चारों में दो मनस की ही वेदना है। तो दोष है तो उसमें दो मनस की वेदना है, ईशा ये दोष का चित्त है तो उसमें दो मनस की वेदना है, इसमें भी दो मनस है, इसमें भी दो मनस, तो इन चारों में सिर्फ दो मनस की वेदना है, इसमें कहीं भी उपेक्षा या सोमनस ऐसा नहीं आ रहा ना, तो एक ही वेदना आ रही है ना। तो इस तरह से ये चार जो है दोष वाली, इसमें भी एक ही वेदना है, और तिथि में भी एक ही वेदना है। फिर विचिकिचा, विचिकिचा, इसमें भी एक ही वेदना है। तो विचिकिचा का चित्त कैसा है, उपेक्षा सगतम विचिकिचा संयुक्तम, तो कौन सी वेदना है, उपेक्षा, तो वहां पे विचिकिचा सिर्फ उपेक्षा के साथ जा रही है, विचिकिचा सोमनस विचिकिचा दोमनस ऐसा नहीं है ना कहीं भी, तो ओनली दिस वन, एक ही वेदना है उसमें भी। तो इस तरह से ये जो छह है ना, पिति, दोष, ईसा, मच्छिजा, कुकुचा और विचिकिचा, इस एक वेदना वाले सिक्स चेतसिक है। तो एक वेदना वाले कितने चेतसिक है, छह है। जीरो वेदना वाले कितने चेतसिक है, एक, तो वो वेदना खुद ही थी। और एक वेदना वाले छह चेतसिक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये बुक में नहीं है, ये बनते नहीं बताया था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम वेदना देख रहे हैं, इसमें बेस याद रखो कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम वेदना ढूंढ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक वेदना वाले कितने चित्त है, दो वेदना वाले कितने हैं, तीन वाले कैसे, ऐसे हम ढूंढ रहे हैं। तो हमने पहले जीरो से शुरू किया, पहले हमको जीरो देखा हमने, तो जीरो वेदना वाला एक ही चेतसिक है, वो खुद वेदना ही है। फिर एक वेदना वाले छह चेतसिक है, तो पिति जो है वो सिर्फ सोमनस के साथ जाता है, दोष की जो दोषा ईसा मसेरा कुछ है वो सिर्फ दोष दोमनस के साथ जाता है, विचिकिचा वो सिर्फ उपेक्षा के साथ जाता है। तो इस तरह से ये छह चेतसिक एक वेदना वाले हैं। तो ये आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अभी हमने जीरो देखा और वन देखा, अभी हम टू, कितने चेतसिक है जो दो वेदना के साथ जाते हैं। तो हमारा जो लोभ का चित्त है, लोभ का चित्त कैसा है, सोमनस के साथ भी है और उपेक्षा के साथ भी है ना। तो चेतसिक देख रहे हैं हम चित्तास भी देख रहे हैं। तो लोभा में क्या क्या है, लोभा, दिट्ठी, मान, तो ये तीन चेतसिक, ये तीन चेतसिक में दो वेदना है, लोभा, जो ये जो लोभ है तो उसमें दिट्ठिगत संप्युत्तम में सोमनस और उपेक्षा, फिर दिट्ठिगत विप्युत्तम मतलब मान, तो उसमें सोमनस उपेक्षा,
तो इस तरह से ये तीनों चेतसिक में दो वेदना है। फिर हमारा ये अगर आप दो मनस जिसके बाद अगर दोष का देखोगे, दोष वाले में तो एक ही था, हमने वो देख लिया कि एक वेदना दो मनस का वहां पे है। फिर उपेक्षा वाला जो है, तो इसमें उपेक्षा में भी सिर्फ विचिकित्सा उसको एक चेतसिक है, उदच की बात नहीं हुई है, वो बाद में बात करेंगे। तो विचिकित्सा वाला जो है वो एक चित्त के रहता, तो वो वहां चला गया। यानी 12 हमारे अकुशल हमने देख लिए, उनकी वेदना देख ली। फिर आप अहेतुक में हो गए, अहेतुक में तो हेतु मतलब ये क्या बोलते हैं, उपेक्षा और सोमनस और सुख और दुख। तो इस तरह से वहां पर भी दो वेदना वाले वो नहीं है ना, एक साथ चित्त नहीं है ना, तो वो नहीं है यहाँ पे। फिर ये क्या बोलते हैं, महाकुशल। तो महाकुशल में अगर आप देखोगे तो ये सोमनस उपेक्षा। फिर आगे के जो भी महागत चित्त है उसमें भी सोमनस उपेक्षा, तो ये दो 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 वाले वेदना वाले चित्तास वहां पे है। मतलब महाकुशल से लेके लोकुत्तर तक, तो वो हमारे जितने 25 चेतसिक है ना, हम चेतसिक की बात कर रहे हैं, तो हमारे 25 चेतसिक जो थे, तो वो कितने वेदना के साथ जा रहे हैं, दो इसके आ जा रहे हैं। तो हमने देखा लोभ दिट्ठी मानव प्लस वो 25 जो है ना कुशल चेतसिक। तो ये कुशल चेतसिक में, क्योंकि कुशल से अगर आप देखोगे महागत और लोकुत्तर, तो उसमें उपेक्षा सोमनस ये दो वेदना कंटिन्यूस चल रही है हर एक में। तो ये जो 25 कुशल चेतसिक है, ये दो वेदना के साथ एसोसिएट होते हैं। तो इसलिए ये 25, 26, 27, 28, तो दो वेदना वाले 28 चेतसिक है। वेदना भेड़ा के हिसाब से चेतसिक की बात चल रही है, हमारा चित्तास हो गया। अभी हम सिर्फ चेतसिक देख रहे हैं, तो दो वेदना वाले 28 चेतसिक है। तो ये आप लिख लीजिए कि लोभ दिट्ठी मान फिर 25 कुशल चेतसिक। इसमें दो वेदना होती है, मतलब ये चेतसिका में दो वेदना वाले होते हैं। तो लोभ दिट्ठी मान में जैसे हमने देखा कि ये लोभ वाले चित्त में सोमनस और उपेक्षा, और बाकी इसमें भी हमें पता है। तो इस तरह से दो वेदना वाले 28 चेतसिक है। तो ये आप लिख लीजिए। फिर अभी हम तीन वेदना देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं तीन वेदना वाले में कितने चेतसिक है। तो तीन वेदना कौन सी, सोमनस, दोमनस और उपेक्षा। ये तीनों वेदना वाले कितने चेतसिक है, हाँ हम चेतसिक देख रहे हैं। तो हमारा आपको पाकिना का याद है ना, तो उसमें वितक, विचारा, आदि मोखो, फिर छंदो, वीर्या, पीति छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि पीति का कैसा है, वो सिर्फ सोमरस के अंदर है, तो दैट गोज विद ओनली वन वेदना। हम तीन वेदना ढूंढ रहे हैं। अभी वितक जो है वो ये क्या बोलते हैं, द्विपंच विज्ञान मतलब 10 छोड़ दो, तो उसके अलावा 44 महाकुशल मतलब कामावचरा कुशल चित्त और फर्स्ट ध्यान। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अकुशल ये ऐसे करते हैं, इसका कितना एसोसिएशन है 55, मैं सिर्फ एक का बता रही हूँ, बाकी सबका सेम वैसे आएगा। ये 55, ये 55 में पहले क्या है, 44 कहाँ से आ रहा है हमें, कामावचरा से आ रहा है। तो कामावचरा में 12 अकुशल के हैं, फिर ये क्या बोलते हैं द्विपंच अवन्यन वर्जिता, तो 8 बचे वहां पे, और कुशल के ये 12। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 44 मिलेगा। फिर ये क्या बोलते हैं फर्स्ट ध्यान का ये 11। तो अभी अगर हम ये 12 अकुशल देख रहे हैं, तो इसमें लोगों में क्या है, सोमनस की वेदना है, फिर उपेक्षा की भी वेदना है, फिर दोष में दोमनस की वेदना है, फिर मोहा में उपेक्षा। तो एक दो तीन, तीन वेदना हमें मिल गई ना अकुशल में ही। फिर वैसे ही आगे अगर आप अहेतुक में जाओगे, तो वहां पे उपेक्षा वेदना वाला चित्त भी है, सोमनस वाला भी है, फिर ये क्या बोलते हैं, सुख या दुख, उसमें से कोई एक आएगा। तो नहीं वो नहीं आएगा, द्विपंच विज्ञान वजिता है ना, तो वो नहीं आएगा। तो उपेक्षा और ये उपेक्षा सुख दुख ये मैं देखती हूँ, एक मिनट में बताती हूँ, इसको रहने देते हैं। फिर हमारा ये जो है कुशल में
तो कुशल में भी हमारा कैसा है, सोमनस, फिर दोमन, ये सॉरी उपेक्षा। हाँ हाँ, ये सॉरी, इस हम चित्ता के हिसाब से नहीं जा रहे ना, सॉरी सॉरी, हम चित्ता के हिसाब से नहीं जा रहे, मैं चित्ता के हिसाब से जा रही हूँ। तो वितक आपका जो है, वितक का कैसा है, इसमें तीन है, तो हमारे हमें लोग ये जो हमारा अकुशल का हम जब देख रहे हैं, मतलब उसका वो 55 टोटल है चित्ता का, लेकिन उसमें जब अकुशल में ही हमारा तीनों आ गए ना, उपेक्षा, सोमनस और दोमनस, तो वितक जो चेतसिक है, हम चित्तार्थ नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ देख रहे हो कितने वेदना, मतलब कितने वेदना वाले चित्त के साथ जा रहा है, तो ये तीनों वेदना के साथ जा रहा है, वो हमें अकुशल में मिल गया वो अलग बात है, लेकिन हमें सिर्फ वेदना ढूंढनी है। तो वितक में तीनों वेदना मिलेगी, वैसे विचारा में आपको तीनों वेदना मिलेगी, अधिमुखों में तीनों वेदना मिलेगी, चंदों में तीनों मिलेगी, तो ये उनके वेदना के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये वितक, विचार, अधिमुख, छंदो और वीर्य, ये पांच चेतसिक यहाँ पे। फिर तीनम इदम, जो तीनम इदम चेतसिक है वो भी तीनों के साथ जाता है, तो तीनम इदम कहाँ पे, अकुशल में ना, तो वो ससंखल, तो लोभ के साथ भी जाता है, दोष के साथ भी जाता है, फिर लोभ में ही सोमनस और उपेक्षा आ गई और दोमनस आ गई, तो इस तरह से तीन वेदना, तो ये तीनम इदम जो है, ये एक चेतसिक, ये भी तीनों वेदना के साथ आती है। फिर हमारा ये है जो चत्तारी, अकुशल वाला, मोहा, अहिरी, अनुतप्प और उदच, तो ये भी तीन वेदना के साथ एसोसिएट होता है, क्योंकि मोहा किसके साथ जाता है, लोभ के साथ जाता है, तो लोभ में क्या है, सोमनस और उपेक्षा, फिर ये मोहा दोमनस के साथ भी आता है, दोष चित्त के साथ, तो वहां पे हमें दोमनस मिल जाता है, तो उस तरह से हमें वहां पे तीनों वेदना मिल गई, तो ये मोहा, अहिरी, अनुतप्प, उदच, तीनमितम, तो इस तरह से ये कितना गया, 1 2 3 4 7 8 10। तो तीनमितम को दो पकड़ा है, तो यहाँ पे ये 11 हो जाता है, वैसे ये एक ही आता है, तीनों मितम हम एक ही करते हैं, लेकिन तीन और मितम, तो इसको तीन चित्त चित्त का मितम चित्त का ऐसे करते हैं, तो तीन वेदना के साथ 11 चेतसिका एसोसिएट होते हैं, तो ये हम चेतसिका देख रहे हैं, तो जीरो के साथ क्या है, जीरो के साथ कोई भी, मतलब एक ही चेतसिक जाता है, जो वेदना चेतसिक है वो खुद के साथ एसोसिएट नहीं होती, तो वापस जीरो। फिर जो पिति का वो ये था वन वाला था, वन वेदना वाले चेतसिक देखे थे हमने, तो पिति, दोष, ईसा, मछिरा, कुकुच और विचिकिचा, वो वन वाले थे। फिर दो वाले में हमने देखा कि 28 चेतसिक थे, तो लोभ, दिठि, मान और 25 का ये शोभन जो पूरे थे चेतसिक वो, और तीन वेदना वाले जिसमें तीनों वेदना है, सोमनस भी है, दोमनस भी है, उपेक्षा भी है, तो वैसे 11 चेतसिक है, तो 11 कौन से, वितक, विचार, अधिमुख, छंदो, वीर्य, तीनमिदम, मोह, अहिरी, अनुतप, उदच, तो इस तरह से ये 11 चेतसिक ऑफ तीन वेदना। तो हम चेतसिक के इसमें है, इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा माइंड वो हो जाता है कि हम चित्ता में चले जाते हैं, तो आपको याद रखना कि हम चित्ता नहीं, हम चेतसिक का बात कर रहे हैं, तो ये 11 चेतसिक तीन वेदना के साथ है, मतलब इनके एसोसिएट होते हैं, तो ये तीन वाला। फिर अभी पांच वेदना, मतलब हमने पांच देखी ना, सुख, दुख, सोमनस, उपेक्षा एंड दोमनस, तो पांचों वेदना के साथ। अभी पांचों वेदना के साथ कितने चेतसिक जाते हैं, तो जो हमारे वो है ना स्टार्टिंग में सब साधारण चेतसिक जो 7 है, तो वो सारे वेदना के साथ जाते हैं ना, क्योंकि दे गो विद ऑल चित्तास, सारे चित्त के साथ जाते हैं ना, ये 7 इज इक्वल टू 121, तो सबके साथ जाते हैं, लेकिन अभी हमने इसमें बात करते हुए बात की थी ना कि वेदना चेतसिक जो है वो खुद के साथ एसोसिएट नहीं होता है, तो वो हम निकालेंगे, तो पांच वेदना यानी पांचों वेदना में छह चेतसिक होते हैं, रिमूविंग वेदना, तो आपका वो जो सात है ना उसमें से वेदना को माइनस कर दो, तो आपको छह चेतसिक मिलेंगे, तो पांच वेदना में छह चेतसिक, वो स्टार्टिंग वाले फर्स्ट, फिर ये वेदना निकाल दिया, संज्ञा,
चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिय, मनस्कार, वो 6। तो वो 6 यहाँ पे वो चेतसिक की बात कर रहे हैं। तो ये 5 वेदना वाले, ये 6 चेतसिक। तो इस तरह से 0, 1, 2, 3 और 5 ये वेदना के हिसाब से चेतसिक का संज्ञाया हमने देखा। ये बुक में नहीं है तो ये आप लिख लेना। फिर अभी ये हो गया क्या हमारा, हमने चित्तार देखा टोटल वेदना के हिसाब से। हमने चेतसिका का एसोसिएशन विद वेदना चेतसिक देखा। अभी हम जो चित्तास है उसमें कितने टोटल चेतसिक आएंगे वो देखेंगे। तो अभी कैसे सुख, इसमें कितने चेतसिक है, 6 आएंगे। ये एक्चुअली में 7 है। हम चेतसिक का एसोसिएशन देख रहे हैं ना, वेदना संग्रह में है तो वेदना को हम भूलेंगे नहीं। अभी जो सुख है ये कौन सा है, ये आपका द्विपंच विज्ञान जो है ना उसमें है। तो जो द्विपंच विज्ञान है उसका अगर आपको एसोसिएशन याद है चेतसिक में, तो दे एसोसिएट विद 7 चेतसिक जो यूनिवर्सल्स है ना। तो ये द्विपंचा इज इक्वल टू ये 7 चेतसिक आता है। ये सिर्फ 7 के साथ जाते हैं। फिर 7 यहाँ पे है और यहाँ पे 6, तो 6 इसलिए है क्योंकि हम वेदना संग्रह में है। तो वेदना संग्रह में ये एक निकलेगा। तो सुख जो काया विज्ञान है उसमें 6 चेतसिक है, ये चेतसिक है। फिर वैसे ही दुख का, दुख में भी सेम आएगा 6, क्योंकि जो दुख सहगता काया विज्ञान है उसमें भी 7 चेतसिक एसोसिएट होते हैं अहेतुक में। दुख इज इक्वल्स टू 7 चेतसिक, सॉरी 6, वेदना नहीं आएगा ना, 6 चेतसिक वेदना संग्रह के लिए, ये चेतसिक की चल रही बात। फिर अभी सोमनस, सोमनस के कितने चित्त है हमारे, 62। अभी हम बात कर रहे हैं कि सोमनस वेदना के साथ कितने चेतसिक आएंगे, मतलब 52 में से इसके साथ कितने आएंगे। तो इसको दो तरीका है, सिंपल तरीका से ऐसे कर सकते हैं कि सोमनस का कितना है, सोमनस किसके साथ नहीं जाता है, तो दो मनस के साथ नहीं जाएगा ना। तो दो मनस का क्या है, दोष, ईसा, मछिरिया, कुकुच, इसके साथ ये नहीं जाता है। कौन, सोमनस नहीं जाता है ना। फिर विचिकिचा, विचिकिचा के साथ भी सोमनस नहीं जाता है। ये चेतसिक है ना विचिकिचा, आप देखो कुशल में वहां पे ये चित्ता भी है लेकिन चेतसिक भी है। तो इस चेतसिक के साथ सोमनस नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये किसके जाता है, ये उपेक्षा वाली मोहा के आ जाता है। तो सोमनस का दिया एसोसिएट नहीं होता है। तो दोष, ईसा, मछलिया, कुकुच, विचिकिचा और खुद वेदना चेतसिक उसके साथ भी नहीं जाएगा, क्योंकि सोमनस क्या है, वेदना है ना। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो कितना 52 में से ये 6 निकालेंगे, इसे माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा 46, 46 चेतसिक। तो सोमनस के साथ 46 चेतसिक जाते हैं। ये सोमनस का हो गया। सुख के साथ 6 चेतसिक, दुख के साथ 6 चेतसिक। ये इसके लिए हमें अपना पीछे का संज्ञा है ना याद रहना चाहिए, तो ये बहुत इजी हो जाता है। फिर सोमनस, तो सोमनस के में जो नहीं आता है, तो सोमनस में कभी भी ये वाली वेदना नहीं आती है ना दोष की। तो दोसा ऐसा मच्छर कुकुर 4 चेतसिक निकाल दो, विचि की 4 चेतसिक भी निकाल दो। फिर वेदना खुद एक नहीं है तो यहाँ से हमको 46 मिल जाता है। फिर इसी तरह से उपेक्षा का है। ये हो गया। फिर हम उपेक्षा का करते हैं। तो उपेक्षा वाले में इसमें तिथि, ये चेतसिक कभी भी नहीं आता है ना उपेक्षा का। फिर दोसा वाला भी नहीं जाएगा, तो दोष, ईसा, मछलिया, कुकुच,
एंड वेदना चेतसिक खुद, तो इसमें भी टोटल 46 ही आता है। तो पिति नहीं आता है, उपेक्षा, पिति कभी भी उपेक्षा वेदना के साथ नहीं जाती है। दो से ईसा मच्छर कुकुच और वेदना, तो इस तरह से इसका भी 46 मिलेगा आपको। तो ये चेतसिक के हिसाब से देख रहे हैं हम कॉम्बिनेशन। हमने चित्ता के हिसाब से पहले देखा था, अभी ये चेतसिक के हिसाब से। और अभी वेदना, वेदना को बेस रख के कि वेदना चेतसिक के साथ ये वेदना वाली जो चेतसिक है उसमें टोटल में कितना आ रहा है। तो हमने सुख का देखा, सुख में 6 आता है, दो दुख में भी 6 आता है। फिर हाँ, दो मनस रह गए ना अभी। फिर सोमनस किया, उपेगा गया, अभी दो मनस। तो दो मनस का अगर आपको ये संगनाया याद है तो वहां पे 22 चेतसिक है इसमें, दोष में। तो वो कौन से है? यूनिवर्सल्स के 7 है। फिर पाकी नागा में पीति वजिता, बिकॉज दो मनस है ना। और फिर मोहा आयरी अनुतप उदच्च, फिर दोसा ईसा मच्छर को कुछ, और तीन मिद, तो इस तरह से ये 22 मिलता है वहां पे। लेकिन ये 22 चेतसिक हमें पता है, लेकिन अभी हम वेदना संज्ञाय से कर रहे हैं ना। तो वेदना संज्ञाय में दो मनस की वेदना निकालेंगे, मतलब वेदना निकालेंगे, तो यहाँ पे 21 हो जाएंगे। तो दो मनस के हिसाब से 21। तो सो मनस के हिसाब से भी 46 है, उपेगा के हिसाब से भी 46 है, और दो मनस के हिसाब से 21 है। तो ये वेदना संज्ञा है, बुक में चित्तास के हिसाब से दिया है, हमने चेतसिक के हिसाब से भी किया है। किसी को कुछ नहीं समझ रहा है तो भी पूछ लो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझता है जल्दी से कि क्या है। लेकिन ये इसको अगर आप संज्ञाया, अगर आपको चेतसिक का चैप्टर अच्छे से समझ में आने लगा ना, मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा लेकिन समझ लगेगा, तो ये चीजें समझ में आने लगती है कि कैसा है। आपको उसका डेफिनेशन मत भूलो कि उपेक्षा है तो उपेक्षा में पिति नहीं आती है, फिर उपेक्षा वेदना है तो उसमें दो मनस भी नहीं आएगी, सो मनस भी नहीं आएगी। तो इस तरह से ये इसके एसोसिएट नहीं होते, मतलब उपेक्षा वाली वेदना में पिति नहीं है तो ये नहीं है, ये चेतसिक एसोसिएट नहीं हो रहे। फिर दो मनस है, दो मनस को तो हमें टोटल मालूम ही है उससे अब से। फिर सुख वाला और दुख वाला में हमें वो संगनाया से मालूम था ना, 7 और इसका 22, इनका नहीं मालूम, तो इसका हमने देखा कि क्या निकालना पड़ता है। तो सोमनस है तो उसमें दोष निकाल दो, फिर ये विचिकित्सा निकाल दो, और ये क्या हमारा वेदना निकाल दो। फिर उपेक्षा में तिथि निकाल दो, दो सीता मच्छर कुछ निकाल दो, वेदना निकाल दो। इस तरह से हमें उपेक्षा का मिल गया, सोमनस का मिल गया, दो मनस का मिल गया। तो इस तरह से वेदना संज्ञा है, ये वेदना है। तो थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन कैसा है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये समझना। तो ये हमारा वेदना संज्ञा है, ये कंप्लीट हो गया। तो अभी हम हेतु संज्ञा में आते हैं। हेतु संज्ञा थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इससे, तो देखते हैं। तो अभी हमने 117 में समरी किया, अभी हम कंपोडियन ऑफ रूट्स मतलब हेतु संग्रह वो देख रहे हैं। अभी हेतु संघ है 119 पे देखना, हेतु संघ है। हेतु नाम लोभो दोषो मोह अलोभो अदोषो अमोह चति च भीदा भवंती। तो कितने हेतु है? लोभ, दोष, मोह, अलोभ, अदोष, अमोह, इस तरह से 6 हेतु है, मतलब 6 हेतु है। तो कितने उसके हिसाब से हमें मतलब 6 हेतु है ये हमें मालूम है ना। हमने लोभ का भी चित्त देखा है, दोष का भी देखा है, मोह का भी देखा है। फिर अलोभ, अदोष, अमोह कहाँ पे होते हैं हमने वो भी देखे। तो महाकुशल से वो शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे वो कंपल्सरी दो होंगे, तो वो विपरीतम हो जाता है। अगर संप्रयुक्तम है तो मतलब तीनों होते, तीनों हेतु होते। तो इसमें 6 ही हेतु है, 6 ही रूट्स है चित्तास के लिए। तो ये हम इसको इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी चित्त है तो वो उसका कोई तो जड़ होगा, कि किसी जड़ से वो उत्पन्न हुआ है। तो वो लोभ हो सकता है, दोष हो सकता है, मोह हो सकता है, अलोभ हो सकता है, अदोष हो सकता है, अमोह हो सकता है। ये हो गई रूट्स की बात। लेकिन हमने अहेतुक चित्त भी देखा है ना। तो अहेतुक चित्त भी है, तो वो वाले चित्त कैसे होते हैं? वो विपाक और क्रिया चित्त होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है उसका रिजल्ट आएगा, तो वो विपाक में आ गया। और फिर भगवान बुद्ध के हैं या अनंत के हैं, तो उनका तो ना अभी विपाक भी नहीं आएगा, तो उनके क्रिया चित्त हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्रिया चित्त करके आ जाता है। तो वो अहेतुक में भी क्रिया है, बाकी हमने देखा महाकुशल, रूपा वचरा, अरूपा वचरा, वहां पे भी क्रिया चित्त है। तो इस तरह से चित्तों के मतलब क्लासिफिकेशन से, हेतु के हिसाब से, रूट्स के हिसाब से। तो लोभ वाला क्या है, उसमें लोभ का बेस रहेगा। दोष वाला है उसमें दोष का बेस रहेगा, मतलब रूट रहेगा। मोहा वाला है तो मोहा का है। फिर हमने ये भी देखा था ना कि कैसा वो आता है, मतलब उस पर बात करेंगे थोड़ा सा भी। और फिर अलोभ है तो अदो से अमोह, तो इस तरह से ये हेतु के हिसाब से। तो अभी हमने क्या देखा कि अभिधम्म में कैसा है ना, कि उसको हेतु को ना बहुत ऐसे हेतु ऐसे वर्ड नहीं यूज किया,
तो बहुत सिंपल है ना, कॉज इफेक्ट ऐसा बात किया है कि मतलब लोभ से आपने काम किया तो ये होगा, दोष से किया तो हेतु वर्ड नहीं यूज हो रहा है वहाँ पे। लेकिन अभिधम्म में वो हेतु वर्ड यूज करते हैं, मतलब रूट्स के हिसाब से कि अगर झाड़ है तो उसका वैसा फल आएगा, जितना स्ट्रॉन्ग रूट होगा उतना स्ट्रॉन्ग फल आएगा, जितना वीक रूट रहेगा उतना वीक रूट आएगा। तो इसलिए अभिधम्म इसको रूट्स के हिसाब से बात कर रहा है कि हेतु के हिसाब से, तो इसलिए हेतु संग्रह एक अलग ही उन्होंने डेफिनेशन दिया है। तो जितना स्टेबल रूट्स उतना स्टेबल आपका झाड़। तो अभी हमने देखा कि कैसा है ये, मतलब ये तो हमारे हमसे मतलब ब्रॉड समझ गए कि लोभ है, दोष है, मोह है, और अलोभ, अदोष, अमोह ये रूट्स है, या ये जड़े वाला चित्त है। फिर अभी इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं बाय वे ऑफ कॉशियसनेस, मतलब चित्तास के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन पेज नंबर 120 पे देखो। अभी वहां पे थोड़ा स्लो जाएंगे आगे। तथा पंच द्वारा अवजना द्विपंच विज्ञान, मैं पहले रीड करती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तथा पंच द्वारा अवजना द्विपंच विज्ञान संपत्ति छन्न संतिरन वोठबना हसना वसेना अथा रसा अहेतुक चित्तानि नाम शेषानि सब्बानि पी एका सत्ति चित्तानि सहेतुकम एवा तथा पी द्वे मोहा चित्तानि एक हेतुकानि शेषानि दशा अकुशला चित्तानि च एव ज्ञान विपरीतम द्वदशा कामवचर शोभना च ति द्वविंशति द्विहेतुक चित्तानि द्वदशा ज्ञान संप्युतम कामवचर शोभानि च एव पंचातिंसा महागत लोकुत्तर चित्तानि च ति सत्ता चत्तिलिसा ती हेतु का चित्तानी। अभी यहाँ पे उन्होंने पूरा बता दिया है कि कितने हेतु के साथ कौन कौन सा चित्त है। तो स्टार्टिंग में पंच द्वारा अवजना, ये इसमें अहेतुक है। पंच द्वारा अवजना द्विपंच विज्ञान संपत्ति छन्न, पंच द्वारा का कितना, एक चित्त है। द्विपंच विज्ञान ये 10 चित्तास। फिर संपत्ति छन्न के 2 है, कुशल और अकुशल में। फिर संतिरणा, संतिरणा के 3 चित्त है, अकुशल में 1 है, कुशल में 2 है, एक सोमनस संतिरणा है, उपेका संतिरणा। फिर वो ठबना मनो द्वारा वो क्रिया में, हसना वो भी हसीतुपादा क्रिया में। फिर वसेना, इस तरह से 18 सा मतलब 18, दिस 18 चित्तागर अहेतुक, यानी इसमें कोई रूट नहीं है, ये बोल रहे हो। फिर ये विदाउट रूट है। इसके अलावा अभी हमारे कितने चित्त है, 89। तो 89 में से 18 निकाल दिया तो कितने बचे, 71। तो सेकेंड लाइन जो थर्ड लाइन है, शेषानी सब्बानी पी एका सत्तानी सत्ताती चित्तानी सहेतुकम चित्त एवा, तो एका सत्ताती यानी 71 चित्त सहेतुक है, यानी 18 निकाल दो, बाकी जितने बचे ना 89 में से निकलने के बाद 71 सहेतु, यानी उसमें कोई ना कोई हेतु तो होगा ही होगा, यानी वो हेतु के साथ है, ये बोला मैंने। तो इतना हमें समझा कि 18 अहेतुक है, उसमें कोई हेतु नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई मूल नहीं है। और 71 जो है वो सहेतुक है, यानी उसमें कोई ना कोई रूट होगा, मूल है। तो अभी वो बता रहे फिर, तथापि द्वे मोहा चित्तानी एका हेतुकानी, अभी जो 2 मोहा के चित्त है ना, कौन से, विचिकिचा सगतम वाले और उपेक्षा सगतम वाले, उदत सगतम। तो इसमें दोनों में एक ही रूट है, क्योंकि वो चित्त कैसा है, मोहा का है। तो मोहा जो आपका चित्त है, तो आपको याद है मैंने कहा था कि हर अकुशल में मोहा रहेगा, लेकिन मोहा खुद भी एक एंटिटी है, अकेला है वो। तो मोह चित्त जो है वो अकेला, जो ये 2 चित्त है उसमें वो एक हेतु मतलब खुद है, एक मोह के रूट के साथ वो 2 चित्त है, विचिकिचा और उदच वाले। तो इस तरह से ये 2 चित्त में ये एक हेतु है। फिर शेषानी 10 अकुशला, तो बाकी के जो 10 अकुशल बच गए, 8 लोभ के और दोष के, वो कैसे हैं, और च एवा एंड कौन से, ज्ञान विपरीतम, जो विदाउट ज्ञान महाकुशल के चित्त है वो कितने हैं, द्वादशा 12 है ना। तो सोमनस सहगतम ज्ञान विपरीतम ससंकारिक असंकारिक, फिर उपेक्षा सहगतम ज्ञान विपरीतम असंकारिक ससंकारिक विपरीतम, ये ज्ञान संप्युतम नहीं विपरीतम। फिर महाकुशल में विपाक में क्रिया में, तो 4 4 4 4 12, वो द्वादशा 12। तो ये काम शोभा चाहता नहीं, ये 2 विसर्ती वही हेतु का चित्ता नहीं। तो ये कितने हैं, ये 22 चित्त है, दो हेतु के साथ है। तो कौन से, लोभ के, दोष के, और ये 12
न्यान विपरीतम वाले, तो 10 + 12 22, ये द्वि हेतु के। फिर द्वादशा यानी 12 न्यान संप्युतम वाले, अभी महाकुशल में न्यान संप्युतम वाले भी है ना, 4 4 4 कुशल विपाक क्रिया, तो वहां पे 12 प्लस महागत का है 27 चित्त, प्लस लोकुत्तर का 8, तो 35। तो इस तरह से ये कितने हो गए, 47 हो गए ना, तो 47 जो चित्त है, 7 44 तीन हेतु का नहीं, तो ये तीन हेतु वाले कितने चित्त है हमारे, 47 चित्त है। तो लिखते हैं फिर आपको समझेगा। तो कितना हेतु के हिसाब से चल रहा है, हेतु संग्रह। हम देख रहे हैं अभी हेतु, हेतु संग्रह। तो अहेतु 18 चित्त है। फिर एका हेतु मतलब एक हेतु, 2 चित्त है। फिर द्वि हेतु 22 है, इसमें अकुशल में 10 है और ज्ञान विपरीतम के 12। फिर त्रिहेतु ये 47 है टोटल, तो 12 ज्ञान संप्युतम प्लस महागत के 27 प्लस 8, वहां से आपको 47 मिलेगा। तो इस तरह से अहेतु 18, एक हेतु वाला 2, द्वि हेतु वाला 22 और त्रिहेतु वाला 47 चित्त है। तो इस तरह से हमारा हेतु के हिसाब से अभी समझा। फिर अभी अगर हम इसको रूट्स के हिसाब से देखते हैं, तो रूट्स के हिसाब से कैसे आएगा, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अभी हमारे हेतु कितने हैं, लोभ, दोष, मोहा, अलोभ, अदोष, फिर अमोहा, ये हमारे हेतु है। तो लोभ हेतु के साथ कितने चित्त है, लोभ के चित्त कितने, 8 है ना। फिर दोष हेतु वाले कितने चित्त है, 2 है। मोहा के कितने, 2 है। अभी अलोभ, अदोष, अमोह, अभी अलोभ ये कहाँ पे है हमारा, ये कामवचरा इसमें है, कुशल में है, विपाक में है, क्रिया में। तो इस तरह से वो हमारे कितने हो गए, इसमें हमें ऐसे देखना पड़ेगा, विपरीतम और संप्युतम से समझेगा हमको, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझेगा। तो जो संप्युतम है, सॉरी विपरीतम है, तो वहां पे ये अलोभ अदोष 12 हो जाएंगे। फिर जहाँ पे संप्युतम है, तो ये भी 12 हो जाएंगे, अलग एक, तो ये 12 हो जाएंगे। फिर जो रूपावचरा का है, तो रूपावचरा का कितना चित्त है, वो संप्युतम ही है ना, ये तीनों है इसमें, तो वो कितने हैं, 15 है। फिर अरूपावचरा के 12 है। फिर लोकुत्तर के 8 है। तो इस तरह से ये 47 हो जाएगा हमारा, कौन सा, ये तीन हेतु वाले। फिर अलोभ अदोष वाले 12 होंगे। तो अभी हमको ऐसे इसको कैसे देखेंगे, फिर अगर ये अगर रुको, ये टेबल थोड़ा ना एक्चुअली अलग तरीके से बनाना चाहिए। अभी इसमें देखो, ये जो लोभ वाला चित्र है, ये दो हेतु के, मतलब इसमें 2 हेतु है, क्योंकि लोभ भी है और इसमें मोहा भी है। तो ये 2 हेतु वाले, लोभ प्लस मोहा, तो दुई हेतु, ये 8 चित्त दुई हेतु के। वैसे ही दोष वाला भी, ये 2 चित्त दुई हेतु के। फिर अलोभ अदोष वाले भी, ये 12 चित्त भी दुई हेतु के, तो वैसा जाएगा, मतलब टोटलिंग के लिए। तो वो आप अपने हिसाब से जैसा नोट्स बनाना है बना लीजिए। तो ये कैसा है, लोभ और लोभ में लोभ और मोहा है, दोष में दोष और मोहा है। फिर ये मोहा में सिर्फ ये एक ही हेतु है। तो आप ठीक है, वैसे टेबल में ऐसे कर सकते हो कि एक हेतु, 2 हेतु, 3 हेतु, ऊपर यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लो, ये यहाँ पे हेतु लिखो, यहाँ पे 1 हेतु, 2 हेतु, 3 हेतु, वैसे कर देना। फिर उसके बाद कितने चित्त कहाँ पे है, एक हेतु वाला कौन सा है, उसका उसकी एंट्री वहां पे करो।
द्विहेतुक वाले कितना उसकी एंट्री वहां पे करो। इस तरह से करके फिर इसको टोटलिंग लेना साइड में कि द्विहेतुक के इतने चित्त है, त्रिहेतुक के इतने चित्त है, तो उस हिसाब से आपको समझेगा। तो ये हेतु के हिसाब से। तो अभी ये हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि कितने हेतु है, मतलब 6 हेतु है और उनके चित्तास कितने। तो उस हिसाब से हमने वो किया। फिर इसके पहले हमने वो देखा था कि कितने ये है क्लासिफिकेशन, मतलब कितने ये हेतु के हिसाब से कितने चित्तास है, तो वो हो गया। अभी इसमें समरी, ये समरी के पहले हम ये करते हैं, इसको थोड़ा चेतसिक से समझते हैं। अभी ये तो हो गए लोभ का चित्त, दोष का चित्त, मोह का चित्त, अलोभ का चित्त, अदोष का चित्त, अमोह का चित्त। तो ये हमें चित्तास का टोटल मालूम है, और हमें उसमें हेतु भी मालूम है कि लोभ वाले में 2 हेतु होता है, फिर दोष वाले में भी 2 हेतु होता है, मोह वाले में एक ही हेतु होता है, वो इसमें गाथा में भी बताया मैंने। फिर अलोभ अदोष यानी ये 2 हेतु, तो 2 हेतु वाले कितने चित्त है, तो हमें 10 + 22 है, 22 है। फिर ये 3 हेतु वाले 47। तो इस तरह से ये हमारा लो हेतु के हिसाब से हो गया। अब इसको हम थोड़ा चेतसिक से समझते हैं। चेतसिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी हम देखने जा रहे हैं हेतु के हिसाब से चित्तास का कॉम्बिनेशन, मतलब हेतु के हिसाब से। हाँ, तो हेतु संज्ञा अलोंग विद चेतसिका। अभी हम चेतसिक का हिसाब से देखें। हमको चित्तास के हिसाब से टोटल मालूम है कि इतने चित्तास 2 हेतु के है, सिंगल हेतु के, हेतु के इतने चित्तास है, वो हेतु वो चित्तास के हिसाब से। अब हम देख रहे हैं चेतसिक के हिसाब से, जैसे हमने वेदना का देखा ना, वैसे अभी इसका भी देख रहे हैं। तो ये चेतसिका के हिसाब से, चेतसिका के हिसाब से हेतु। अभी हमको इतना पता है कि 18 चित्त अहेतु है, 18 चित्तास और अहेतु। और इस अहेतुक चित्त में, अहेतुका में कितने चेतसिक एसोसिएट होते हैं, 12। तो अगर आपको अहेतु का संज्ञा याद है अच्छे से, तो इसमें मैक्सिमम 12 की एंट्री जो हमें हसीतोपादा के साथ मिलती है। तो हसीतोपादा में से क्या होता है, ये छंदो वजिता, तो हमें छंद नहीं है, बाकी सारे यूनिवर्सल्स और बाकी ना का, तो उसका टोटल हमें 12 मिलता है। तो इस तरह से अहेतुक चित्त में 12 चेतसिक संपयोग है। फिर उसके बाद वो थोड़ा नंबर्स घटते जाते हैं कि संतिरण में अलग हो जाता है, द्विपंचम में होता है, लेकिन टोटल इतना चेतसिक तो जाता है अहेतुक की कैटेगरी में। तो अहेतुक में कितना हो गया, 12 हो गया। फिर अभी मोहा का चित्त देखते हैं। ये तो अहेतुक का हो गया, ये याद रखो। हाँ, ये 12 चेतसिक है। अभी मोहा, मोहा चित्ता जो है, उसमें अगर आप देखोगे टोटल, तो उसमें 16 चेतसिक एसोसिएट होते हैं। 16 चेतसिक मोहा के 2 चित्त में एसोसिएट होते हैं। तो अभी इसमें अगर आपको याद है कि जो विचिकिचा है उसमें क्या होता है, विचिकिचा में अधिमुखो नहीं होता है, फिर वहां पे स्थिति भी नहीं होता है, फिर छंदो भी नहीं होता है। तो इस तरह से वहां पे 10 मिलता है ऊपर के साथ, और यहाँ पे से 3 निकल गए, तो ये 10 प्लस आपका मोहा का 4 प्लस विचिकिचा, ऐसा 15 आता है। फिर उदच का जो होता है, उदच में ये नहीं है, क्या बोलते हैं, अधिमुखो नहीं है वहां पे। अधिमुखो कैसा है कि द्विपंच विज्ञान और विचिकिचा के साथ नहीं आता है, तो वो उदच के साथ है, तो उदच की एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से 16 चेतसिक होते हैं। तो मोहा में 16 चेतसिक है टोटल। अभी ये मोहा का बात कर रहे हैं हम। तो मोहा में 16 चेतसिक है, लेकिन इस 16 का जो है ना कॉम्बिनेशन टोटल, इसमें मोहा चेतसिक एक चेतसिक है ना। तो अगर आपको ये मोहा चेतसिक है
और ये मोहा इज इक्वल्स टू 2 मोहा मूला चित्ता इज इक्वल टू 16 चेतसिक। अभी ये मोहा चेतसिक, 2 मोहा मूला चित्ता के साथ है विथ 16 चेतसिक, दिस इज द टोटल। अभी इस 16 चेतसिक में ये एक मोहा चेतसिक भी है, इसमें है, तो इसमें एक है, तो ये जो मोहा है ना, ये मोहा चेतसिक कभी भी खुद के साथ एसोसिएट नहीं होगा। जैसे हमने वेदना में देखा था ना कि वेदना वेदना के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती, तो उस तरह से ये मोहा चेतसिक जो है ये खुद के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता है, तो दिस मोहा चेतसिक इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया यानी ये मोहा क्या हो गया, अहेतुक हो गया, तो ये अहेतुक हो गया, तो यहाँ पे हमें अहेतुक का और एक चित्त मिल गया, तो यहाँ पे अहेतुक में 13 चेतसिक हो जाते हैं, क्योंकि कंसिडरिंग दिस मोहा कि ये मोहा खुद भी ये नहीं है, क्या बोलते हैं, खुद के साथ एसोसिएट नहीं होगा, वो बाकी सबके साथ जा रहा है लेकिन वो खुद के साथ नहीं जा सकता ना, तो हेतु, हम हेतु की बात कर रहे हैं, तो हाँ इसके बारे में क्यों, इसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हेतु ढूंढ रहे हैं, तो मोहा खुद एक हेतु है, तो जो मोहा हेतु वाला चित्त है वो मोहा के साथ नहीं जा सकता, मतलब वो हेतु खुद के साथ नहीं आ सकता, जैसे वेदना चेतसिक खुद के साथ नहीं आ सकती, उसी तरह से ये मोहा हेतु के साथ और कोई यहाँ पे कोई भी वर्ड में हेतु नहीं है ना, हम देखेंगे जब भी, तो फर्स्ट वेदना संज्ञा चेतसिक, ये एकगता जीवित इंद्रिया मनसिकारा, फिर वितक विचारा पिति, फिर वो जो वजिता है वो सब निकाल दो, फिर मोहा अहिरी अनुतप उदच्च विचिकिचा, तो इसमें सिर्फ हेतु वाला कौन सा है, ये मोहा है, तो मोहा हेतु खुद के साथ नहीं जा सकता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा, मतलब इट इज 0, तो दिस इज वन मोहा चेतसिक ऑल्सो अहेतुक, तो यहाँ पे ये 13 चेतसिक हमारे अहेतुक हो जाएंगे, अहेतुक वाले कितने हो गए, ये 13 हो गए, फिर बचे कितने, यहाँ 16 में से एक चला गया, तो ये जो 15 है ना, ये 15 क्या है, एका हेतु, ऐसा हम बोलेंगे, ये 15 एका हेतु है और 13 कितने हैं, अहेतुक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, एका हेतु कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर किसी को नहीं समझ रहा तो यहाँ रोको, क्योंकि एका हेतु भी कंप्लीट होने के लिए हमें द्वि हेतु भी जाना पड़ेगा, इसको वहां से हम लाएंगे, इसके लिए समझ रहा है आपको ये, ठीक, तो अहेतु के 13 चेतसिक, मोहा के ये चित्तास के लिए 16 चेतसिक अवेलेबल है, उसमें से एक चेतसिक हम निकालते हैं जो मोहा हेतु है, वो मोहा के साथ नहीं जाएगा, तो वहां से हमारा यहाँ चला जाएगा, तो इस तरह से 15 चेतसिक जो मिले बचे, ये सारे एका हेतु के, क्योंकि देखो विचिकिचा मोहा के साथ हेतु के साथ जा रहा है, फिर आपका उदच मोहा हेतु के साथ जा रहा है, आपका वेदना चेतसिक मोहा के साथ जा रहा है, तो हर चेतसिक जो आ रहा है वो मोहा के साथ आ रहा है और एक ही हेतु के साथ आ रहा है, तो इस तरह से 15 एका हेतु के, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ इसका टोटल, अभी हमको और ढूंढना है कि हेतु एक हेतु और कितने, अभी आपका लोभा चित्त है, जो लोभ का चित्त है, तो लोभ का जो चित्त है, लोभ हेतु वाला चित्त जो है, उसमें 2 रूट्स है ना, लोभ प्लस मोह। अभी ये जो लोभ हेतु है वो किस हेतु के साथ जा रहा है, मोह के साथ जा रहा है, फिर वैसे ही वाइस वर्सा मोह जो हेतु है वो किसके साथ आ रहा है, लोभ के साथ आ रहा है, तो इस मायने में लोभ के लिए कितना हेतु अवेलेबल है, 1, मोह के लिए कितना ये अवेलेबल है हेतु, 1, वैसे ही दोष के लिए, दोष में क्या है, दोष है और मोह है, तो दोष के लिए कितना हेतु अवेलेबल है, 1, फिर वैसे ही मोह के लिए कितना अवेलेबल है, 1, तो मोह मोह कॉमन है, तो ये लोभ, तो लोभ दोष मोह, यहाँ से भी 1 1 आ गया, तो कितने हो गए, 3 चेतसिक यहाँ से हमें मिल गए, पहले हमें 15 मिले,
यहाँ से 3 मिल गया। अभी ये लोभ और मोहा ये कहाँ पे थे हमारे, ये हमारे दुहेतुक चित्त में थे ना। तो हमने दुहेतुक में क्या लिखा है, 10 है अकुशल और 12 ज्ञान विपरीतम, ये भी दुहेतुक है। वहां से हमने ये 10 ये वाले ये ढूंढे, मतलब लोभ और दोष के लिए, मोह के लिए, फिर वैसे ही दोष और मोह के लिए ढूंढा। अभी ये ज्ञान विपरीतम, इसमें भी हम देखेंगे। अभी जो ज्ञान विपरीतम चित्त है ये 12 है, इसमें कौन से हेतु है, अलोभ और अदोष। अभी अलोभ और अदोष, ज्ञान विपरीतम वाले 12 चित्त। तो अलोभ के लिए कौन सा हेतु अवेलेबल है, अदोष का। अदोष के लिए कौन सा अवेलेबल है, अलोभ का। तो इस तरह से इसके लिए ये एक हेतु अवेलेबल है, इसके लिए ये एक, और इसके लिए ये एक, तो ये दोनों के लिए एक एक, तो ये दो। तो 15 पहले हमें मिले थे अहेतु के मोहा में, फिर ये लोभ दोष और मोहा, और ये दो यहाँ पे अलोभ अदोष। तो इस तरह से ये 20 जो है ना, 20 आर एका हेतु का चेतसिक, ये एका हेतु चेतसिक है। तो 20 आर एका हेतु का चेतसिका, तो ये एका हेतु का ऐसे इस तरह से। तो आपको 15 पहले हमने कहा से निकाले थे, इसको पहले देखा था हमने मोह का देखा था। तो मोह में क्या है कि 16 चेतसिक है, लेकिन उसमें जो मोह हेतु है वो खुद एक हेतु है, तो हेतु विथ हेतु नहीं जा सकता है, तो उसको हमने निकाल दिया, तो वो नो हेतु मतलब विदाउट एनी हेतु हो गया। तो 12 अहेतु प्लस ये 1 अहेतु बन गया मोहा वाला, उसको हमने वहां शिफ्ट कर दिया। तो 13 अहेतुक चित्त मिल गए थे, चेतसिक मिल गए थे। फिर एका हेतु ढूंढ रहे थे कि एका हेतु वाले कितने चेतसिक है। तो चेतसिक में हमने देखा कि पहले वो 15 जो बच गए, जो 16 में से वो एका हेतु है, उनको सबको मोहा का हेतु है, तो वो 15 लिख लिया हमने। फिर हमने द्वि ये द्वि हेतुक में गए, तो द्वि हेतुक में 22 चित्ता से 10 अकुशल के, लोभ और दोष के, और 12 ज्ञान विपरीतम है। तो जो लोभ का चित्त है उसमें लोभ और मोह है, दोष में दोष और मोह है। तो लोभ के लिए एक हेतु अवेलेबल है मोह का, वैसे ही दोष के लिए एक अवेलेबल है मोह का, उसी तरह मोह को एक अवेलेबल है या तो लोभ का या तो दोष का। तो इस तरह से तीनों जो है लोभ दोष मोह वो भी एक एक चेतसिक हो गए, एक हेतु वाले। फिर जो ज्ञान विपरीत वाले थे तो उसमें अलोभ और अदोष ये दो चेतसिक है, तो अलोभ के को अदोष का ही हेतु है, मतलब वो उसके लिए रूट है वहां पे। फिर वैसे अदोष के लिए अलोभ हेतु है, तो ये दोनों भी अलोभ और अदोष भी एक हेतु हो गए। तो 5 हमें अहेतुक मिल गए, कौन से, लोभ दोष मोह अलोभ अदोष, ये पांचों एका हेतु। फिर मोह में से 15 मिले थे, तो इस तरह से टोटल 20 हमारे अहेतुक चेतसिक है हेतु संज्ञा के लिए। तो ये चेतसिका का ना बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये चेतसिक के हिसाब से इस तरह से समझेगा ना तो बहुत अच्छा है। मतलब मुझे जब बंदे ने कराया था ना तब मुझे भी नहीं समझा था, लेकिन अब मुझे बहुत समझ में आ रहा है क्लैरिटी को क्यों है ऐसा है। तो आप सिर्फ इसके नोट्स लिख लो, बाद में कभी आप रिविजिट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्या बोलना चाहते हैं। तो ये एका हेतु चित्ताज चेतसिक है, कितने 20 है, तो वहां पे आप लिख लो। तो आज हम एका हेतु पे रुकते हैं, थोड़ा बहुत हैवी हो जाएगा। फिर द्वि हेतु का त्रि हेतु अगले क्लास में देखते हैं, और आगे का हम देखेंगे किच्चा देखेंगे। तो अभी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने वेदना संज्ञा और हेतु संज्ञा ये देख रहे हैं। तो वेदना संज्ञा में हमने देखा कि वेदना कितनी है, तो 5 प्रकार की मैक्सिमम है। तो उस हिसाब से हमने पहले चित्त देख लिए कि सुख वेदना वाली कितनी चित्त है, दुख वेदना वाली कितनी चित्त है, सोमनस वाली कितनी है, उपेक्षा वाली कितनी है, दोमनस वाली, वो चित्ताज हो गए, वो हमने चित्त वेदना भेदा में कर लिया था। आज हमने चित्ताज के अलावा चेतसिक के हिसाब से भी देखा, तो वेदना चेतसिक के साथ कितने चेतसिक एसोसिएट होते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदनास। तो 0 वेदना वाला एक चेतसिक है जो खुद वेदना है। फिर एक वेदना वाला कितना चेतसिक है, ये है हमारा एक वेदना वाला 6 चेतसिक है। तो उसमें पिति दोष ईसा मचेरे कुकुच और विचिकिचा। फिर दो वेदना वाले कौन से थे, लोभ का, तो लोभ दिट्ठी मान, और 25 ये कामा, ये नॉट कामा बचा, 25 चेतसिक कुशल वाले, तो वो 2 वेदना वाले। फिर 3 वेदना वाले में क्या था, वितक विचार पिति छोड़ दो, अधिमोको छंदो वीर्य।
ये फिर दोसा, ये सॉरी मोहा वाला, मोहा ऐरी अनतुप उदच्च और हमारा तीन मिदम, ये तीन जो ये सारे 11, ये 11 चेत से 3 वेदना वाले थे। फिर पांचों वेदना वाले कौन से थे, हमारे जो स्टार्टिंग के सब साधारण, वो पांचों वेदना वाले, लेकिन वो 7 है, उसमें से हम वेदना निकाल देंगे क्योंकि वेदना संग्रह कर रहे हैं, तो वेदना को निकाल दो तो 6। तो इस तरह से हमको वेदना के हिसाब से चेतसिक मिले। फिर हमने चेतसिक में उसमें और भी देखा कि वेदना के हिसाब से चेतसिक जो अवेलेबल है चित्तास के हिसाब से, तो उसके भी देख लिए। पहले हमने देखा एक चित्त में, जो सुखा सुखा में एक चित्त है, तो उस एक चित्त में 7 चेतसिक थे, बिकॉज इट इज द्विपंचा विज्ञान ना, तो वो संज्ञा नया से वो आएगा आपको समझ में क्यों 7 है वहां पे। लेकिन वहां पे हम जो अभी कर रहे थे वेदना संज्ञा में, तो हमने उसको 6 किया क्योंकि वेदना हम निकालेंगे। उसी तरह दुख में भी वो 6 होता है। फिर सोमनस में 46 होता है। तो पिति ये सोमनस है तो दोष निकाल देंगे हम वहां से, विचिकित्सा निकाल देंगे और वेदना निकाल देंगे। फिर उपेक्षा में हमने क्या किया, पिति निकाल दिया, दोष की 4 वो कैटेगरी निकाल दी, और हमने ये निकाल दिया, कौन सा, वेदना निकाल दिया, तो वो उपेक्षा का। और दो मनस में हमको टोटल तो मालूम है संज्ञायन से 22 है, तो वहां से हमने सिर्फ वेदना चेतसिक निकाल दी, तो सिर्फ 21। तो ये हमारा वेदना का हो गया। फिर हेतु का हम देख रहे हैं अभी, हेतु 6 है, वो सिंपल है, लोभ दोष अलोभ अदोष को मोह, ये 6 हेतु से। फिर कितने हेतु के हिसाब से चित्ता से, तो लोभ 2 हेतु है तो उसके 8 चित्त है, दोष का 2 हेतु है उसके 2 चित्त है, मोहा 1 हेतु है उसके 2 चित्त है, अहेतु 18 चित्त है। फिर बाकी कामावचरा के 2 हेतु वाले 12 है, और 3 हेतु वाले भी 12 है। फिर उसके आगे वाले जो कैटेगरी है 35, वो पूरे 3 हेतु के, तो 47 इस तरह से 3 हेतु के। तो ये हमारा हेतु के हिसाब से हम सिर्फ टोटल हमको समझ गया। उसके बाद हम अभी चेतसिक में चले गए कि हम चेतसिक भी ढूंढ रहे हैं कि कितने हेतु के हिसाब से, मतलब हेतु कितना है चेतसिक के हिसाब से। तो अभी हमने सिर्फ पहले अहेतुक का देखा, मतलब कितने चेतसिक अहेतुक में, तो 13 है, तो 13 में 12 तो हमें वो संज्ञायन से मिलता है, और एक हमने उसका कॉम्बिनेशन के हिसाब से समझा कि मोहा विद मोहा नहीं जाता है, तो वो वजीता हो जाता है, तो निकल जाएगा। तो उस हिसाब से वो 1 निकल गया, तो 13, मतलब 1 या ऐड हो जाएगा 13। और एका हेतुक में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चाहिए तो आपको ये जो रिकॉर्डिंग दूंगी तो आप उसको सुनना कि कैसा है वो 20 नंबर कैसे आ रहा है। तो 15 एका हेतुक हमें पहला मिला कि हमने देखा ना, तो 16 है, उसमें से एक निकाला, तो बाकी जो है वो एका हेतुक है, उनके हेतु है, मोह है उनका हेतु है, तो वो 15 वहां से मिलते हैं। फिर द्वि हेतुक के हिसाब से हम ढूंढते गए, तो हमको लोभ दोष मोह अलोभ अदोष, ये भी एक हेतु है क्योंकि उनको एक ही हेतु के साथ जाते हैं। उस हिसाब से मैथ्स में ये है ना, क्या बोलते हैं, थेरम्स होता है कि दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस, ये वैसा है कुछ है कि ये है तो ये है, तो इस हिसाब से ये ऐसा है। तो उस हिसाब से चेतसिक का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन ये इस तरह से आप मतलब नोट्स लिख लो, समझ जाएगा आगे। एक शायद फर्स्ट टाइम पे नहीं समझता है, मुझे भी नहीं समझ रहा था, कोई बात नहीं, वो कोई वो नहीं है कि हमें नहीं समझ रहा है, तो वो समझता है, धीरे धीरे समझता है। तो इसमें से आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका हेतु का कंप्लीट करेंगे, फिर किच्चा में जाएंगे। किच्चा थोड़ा इंटरेस्टिंग, वो थोड़ा अलग है। आपने बोला था वो दोष और मोह का, लाइक लोभ और मोह, लोभ के साथ मोह और मोह के साथ, यानी दोष के साथ मोह कैसे जा सकता है, यानी एग्जाम्पल दे सकते हो क्या दोष के साथ मोह? हाँ, दोष के साथ मोहा मतलब कैसा है, अभी जब मैंने चित्तास बताया था, तब मैंने क्या बोला था कि कोई भी अकुशल चित्त है ना, उसमें मोहा 100% होता ही होता है। भले वो लोभ, अकुशल में कितने हैं चित्त, लोभ के हैं, दोष के हैं और मोह के, ये 3 चित्त की कैटेगरीज है। फिर लोभ का जब चित्त आएगा तब उसमें मोहा 100% है, दोष है तो वहां पे भी 100% मोहा है, और जब मोहा है तो मोहा तो है ही। अभी क्या बोलते हैं, दोष मोहा क्या है, इट इज डिल्यूजन ना, अविद्या। तो उस अविद्या के चलते आप में दोष उत्पन्न हुआ, मतलब किसी के लिए हेट्रेड, किसी के लिए एंगर, किसी के लिए कुछ भी। तो जितने भी अकुशल चित्त है उनकी उत्पत्ति ही इसलिए होती है क्योंकि वहां पे अविद्या है। तो अगर अविद्या है तो अविद्या के चलते ही आप में ग्रीड आता है ना, लोभ आता है, अविद्या के चलते ही आप में दोष आता है। तो इस तरह से दोष के साथ मोह है। अगर आप जैसे कोई किलिंग कर रहा है, तो पानातिपाता कर रहा है, तो वो दोष से होता है। तो किसी को मारना गलत है, लाइफ लेना गलत है, ये बहुत बड़ा अकुशला है, ये विद्या ही नहीं है, ये अविद्या है। तो आप वो दोष करोगे ना, मतलब किसी को मारोगे, या किसी से बहुत ईर्ष्या है, कोई बहुत अच्छा खुद की मेहनत से बहुत लाइफ में कुछ डेवलप कर रहा है, तो
वो मेहनत कर रहा है, इसलिए उस पुरुषार्थ करने से उसको रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन हम उसका सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं, उसकी मेहनत नहीं देख रहे। तो वहां पे वो अविद्या है, हम सोचते हैं कि ये लकी है, या इसका अच्छा है, ये बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ है, या इसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, इसके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं। तो हम वो सब चीजों में मेल बैठा रहे हैं कि इसको लाइफ में सक्सेस क्यों मिल रही है। हम ये नहीं देख रहे उस पर्सन का कि रात को बैठ के बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह जल्दी उठता है, कभी भी आलस नहीं करता है। तो उसके फैक्टर्स की अविद्या है, उसके चलते हमने दोष किया ना। तो दोष हो या लोभ हो, कोई भी अकुशल है, उसका बेस है ना, वो मोह है ही है। तो इस तरह से दोष में मोह है ही। भगवान बुद्ध इसको बहुत क्लियरली बोलते हैं कि सारे अकुशल की जननी ही ये विद्या है। और ये जो संसार जो चला ना, ये जो चालू होता है ना, जो भव चक्र का चक्र, वो अविद्या से ही चालू होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली सब अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग कर्म होते हैं। और उसमें अकुशला की कुछ कंडीशनिंग की वजह से अकुशला कर्म होगा। तो मतलब देखो कुशला भी कर रहे हो, तो वहां पे उस टाइम पे बहुत कॉशियसली आप ये है कि ये मैं करूंगा तो इसका बहुत अच्छा है। तो आप वहां पे क्या होता है, अविद्या के क्षेत्र से हटते हो। जैसे पढ़ना अच्छा है, मेहनत करना अच्छा है, तो ये सब क्या है, अविद्या के क्षेत्र से हटे, तभी हमने कुशल में गए ना। लेकिन जब अगर ये चीजें नहीं है, सिर्फ भगवान भरोसे बैठे, मतलब जैसे जिस तरह से चलता है, मतलब लोग बोलते हैं कि भगवान ये दे देगा, भगवान वो दे देगा, ये महाराज की कृपा, वो महाराज की कृपा, जो भी एक्सपायर है, मैं किसी की निंदा नहीं। लेकिन ऐसा मतलब जो बोलते हैं हम ना, तो ये अविद्या के चलते ही होता है। अभी क्यों क्यों किसी को पड़ी है कि मैंने उसको 10 बार नमस्कार किया तो वो मेरे पे कृपा करेगा, क्यों? मतलब इतना ही होगा, वो खुद पे ही कृपा ना कर ले, वो इतने लोगों में क्यों बैठे? तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है ना। तो अविद्या के चलते ही होता है। तो अविद्या के चलते लोभ, और विद्या के चलते दोष। तो इस तरह से दोष के में मोह है ही। ठीक आशीष जी, समझा? ओके। ये जो नॉलेज के लिए या जो थर्स्ट होता है, जो या कुछ जिनको बुकवर्म्स भी कहा जाता है, जो पढ़ते रहते हैं या कुछ ये करते, ये हाँ। क्या या कुछ नॉलेज के लिए थर्स्ट है, तो ये क्या होता है? ये कौन से प्रकार का कर्म या कौन से मानसिक कर्म होते हैं, या ये मुझे जरा क्लैरिटी दीजिए। यानी हाँ। अभी कर्म में भी, उसमें भी एक जो होता है कि जो भौतिक जो क्रिया है या कुछ भौतिक पाने के लिए जो है, और एक हम्म। आध्यात्मिक पाने के लिए कुछ नॉलेज रहता है, उसमें भी हम्म। फर्क होता है। तो ये जरा क्लैरिटी दीजिए। हम्म। मतलब देखो, बुकवर्म यानी उसको पढ़ने का रुचि है, छंद है। तो वो वैसा मतलब पढ़ाई पढ़ाई के क्षेत्र में। लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना, पढ़ाई करना और प्रज्ञा, इसमें ना फर्क है। सिर्फ अभी कोई पढ़ के भी मूर्ख हो सकता है। कैसे? वो पीएचडी है, लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं लोगों से बात कैसे करते, कैसे क्या बिहेव करते। तो सामाजिक स्तर पे तो मूर्ख कहलाएगा ना। तो पढ़ाई करना इज नॉट प्रज्ञा। सबसे पहला आपको ये बहुत क्लियर हो जाए माइंड में कि कोई चीज को पढ़ना, रटना, या बोलते हैं ना बहुत लोग ऐसे कि पूरा पढ़ लिया और रट दिया और 100 आउट ऑफ 100, लेकिन उसका एप्लीकेशन ही नहीं मालूम है ना। अभी जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, मैं हर एक का नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है जो स्कूल में ना व्यवहारिक ज्ञान से हटे रहते हैं। जैसे स्पोर्ट्स नहीं खेलना, लोगों के बीच में नहीं जाना, सिर्फ पढ़ते रहते लाइब्रेरी में बैठ के, इसलिए क्योंकि मार्क्स लाना है, इसलिए कि एडमिशन लेना का। तो वो लोग ना सोसाइटी में इतना अच्छा नहीं कर पाते, और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुतों के साथ। तो एक व्यवहारिक ज्ञान मतलब क्या, हम देखो वी आर सोशल एनिमल्स। तो हमको सोसाइटी में कैसे रहना है, और सोसाइटी में रहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीजें करके या गलत उससे आप सक्सेस पाओ। दोनों रास्ते अवेलेबल है, आप सही करके भी सक्सेस होता है, और नेगेटिव करके भी होता है। नेगेटिव का रास्ता थोड़ा फास्ट होता है, और इसका थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वो भी कर्म विपाक के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बहुत लोग का होगा कि जो जिनका बैंक बैलेंस पीछे का बहुत तगड़ा है, तो वो थोड़ा सा भी परिश्रम करेंगे ना, तो बहुत स्मूथली आराम से चले जाते हैं। तो एवरीथिंग कॉज एंड इफेक्ट, वो सबसे पहला समझना है। फिर प्रज्ञा और बुकिश नॉलेज, वो भी बहुत डिफरेंस है। बुकिश नॉलेज होकर भी कोई बहुत महामूर्ख हो सकता है, और बगैर कुछ पढ़े, एकदम बोलते ना काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, स्कूल नहीं गया, लेकिन उसको मालूम है कि कैसे बिहेव करना है, बड़ों का आदर करना है, अच्छे थॉट्स रखने हैं, चोरी नहीं करनी है, किसी का कुछ नुकसान ना हो जाए, हो सके तो हेल्प करे। तो ये सब प्रज्ञा के क्षेत्र में आ गया। तो उस तरह से वो मतलब कर सकते वो, या बोल सकते। सेकंड आप क्या पूछे इसके बाद? मैंने ये पूछा था कि जो नॉलेज के लिए थर्स्ट,
थर्स्ट फॉर हम्म। नॉलेज, ये किस प्रकार के मानसिकता होती है, या किस प्रकार के वो एक, इसमें आता है? हाँ, हम्म। वो एक जिज्ञासा, मतलब उसमें ना ये होता है, क्या बोलते हैं, जो हमने वितक चेतसिक देखे ना, तो वितक चेतसिक जिसमें बहुत एक्टिव रहेगा ना, वो बहुत जिज्ञासु रहता है जानने के लिए कि ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, माइंड को अप्लाई करता है हर चीज में। कुछ देखा, अरे ये ऐसा है, ये कुछ देखा वैसा है, तो उस हिसाब से होता है। और मतलब ये देखो, ऐसा नहीं है कि ये बॉर्न होता है या क्या बोलते हैं, आप डेवलप नहीं कर सकते वगैरह, ऐसा नहीं। कुछ लोगों का बॉर्न होता है, कुछ लोग का डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप कॉशियसली इंटरेस्ट लेते हो कोई चीज में, तो उसको डेवलप भी कर सकते हैं। ये सब मतलब डेवलपमेंट का क्षेत्र है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये विपाक के हिसाब से आएगा कि ये पढ़ा। बहुत लोग होते हैं जो देखो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा स्कूल में करते हैं, 10th वगैरह तक बहुत अच्छे रैंक होल्डर्स होते हैं। बाद में कैसा होता है, उनका वो जिज्ञासा ही चला जाता है पढ़ाई का। सोसाइटी में जब आप बड़े होते हैं, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा रॉन्ग कंपनी वगैरह होगा, तो मन हट जाता है, पढ़ाई ही नहीं करते। तो उस हिसाब से वो चीजें होती है। इसको मतलब आप डेवलप कर सकते हो, नहीं कर सकते। और इसको ऐसे कोई वो नहीं है जैसे, मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये पर्सन होशियार हो सकता है, बुद्धू हो सकता है। मैंने तो ऐसी स्टोरी पढ़ी है एक साइंटिस्ट के बारे में। वो ना 10th स्टैंडर्ड में 3 या 4 बार फेल हुए थे, मतलब इतने बुद्धू थे पढ़ाई में। और ऐसा होता है कि वो घर से भाग जाते, फिर उसके बाद उनको फिर कोई तो समझाता है, फिर वो सोचते हैं कि ना मैं कुछ करूंगा लाइफ में। उनका नाम ना डॉक्टर यल्ला प्रगाड है, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट है। तो वो बाद में फिर ऐसा होता है कि फॉरेन जाते, और वहां पे उन्होंने शायद मुझे याद नहीं, बहुत पहले पढ़ा था उनके बारे में। तो वो शायद कैंसर का या पता नहीं किसी चीज का ना इलाज भी ढूंढते। तो एक व्यक्ति जो इतना भोंदू हो सकता है कि 4 बार 3 बार फेल होता है 10th में, वो आगे जाके इतना होशियार हुआ। तो इसमें ये नहीं बोल सकते ना कि उसका मनन या चिंतन, मतलब देखो मन पे लिया, अगर आपने कोई चीज का बोलते हैं ना दृढ़ संकल्प, तो ये आदिमोक्ष। तो आप अगर अधिष्ठान करते हो कि मुझे करना है, तो इट इज ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशंस, सब्जेक्ट टू आपको कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है, कौन सी आपको ट्रिगर करेगी, और उसमें से आप मोटिवेट होते होगे और करते होगे। तो ये हर चीज मतलब उस क्षण की है। ऐसा नहीं है कि वो विपाक में है या वो होना होगा तो ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। हाँ, और ये जो मान आपने बोला कि मान होता है, तो हम्म। मान ये दोष की है, लेकिन वो जरूरी भी है, ऐसा आपने बोला था, मुझे याद है। हाँ, मान, हाँ, हाँ मान तो दोष नहीं, मान लोभ है, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। देखो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जब तक मान होता है ना, तब तक हम डेवलप कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इतने गर्विष्ठ हो जाओ कि आप किसी को कुछ समझो ही नहीं, वैसा नहीं। लेकिन ना बहुत सटल मान ना रहता ही, देखो मान ना सब कब मान ये अनंत के लेवल में या अनागमी अच्छा, अनंत में, अनंत के की अनागमी, उस लास्ट लेवल में मतलब खत्म होता है संयोजन इसका, मान का। तो हमें आगे बढ़ना है। वो जो किकबैक है ना, जो अंदर से वो होता है ना, वो मान की वजह से होता है। तो वो अकुशल है, लेकिन वो इस तरह से मोटिवेटिंग एक फैक्टर भी है। इसको याद रखना, मतलब उसको डेवलप नहीं करना है कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, वो अपनी जगह है। लेकिन उसके चलते हम सिर्फ आगे बढ़ते रहे, अच्छी चीजों पे कंसंट्रेट करें। ये धीरे 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 कमजोर होते 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 वो वहां से निकलेगा, लेकिन वो बहुत लास्ट में निकलता है, क्योंकि वो बेस है आपके लिए चलने के लिए। सोसाइटी में देखो, अगर किसी में ये मान नहीं है, मतलब एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। वो जॉब को नहीं जाएगा, वो काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, मेडिटेशन भी नहीं करेगा कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, हम मुझे तो घमंड ही नहीं रहना है, वो उस सेंस में लेगा उस चीज को। लेकिन आप जब कोई चीज करना चाहते हो ना, तो उसमें वो मान का ना थोड़ा सा बेस होता है। एक्चुअली में ये बहुत गहरी बात है, इसको ऐसे ना शब्दों में इतना नहीं बताते, लेकिन इसको एक्सपीरियंस का बात है। एक्चुअली में ये बोलना भी नहीं चाहिए था कि ऐसे, क्योंकि उसको कोई नेगेटिव पकड़ लिया ना, तो वो पकड़ के लेगा कि मान तो बहुत अच्छा है, तो मुझे तो करना ही है। लेकिन वो वैसा है, इसलिए मैंने बोल दिया था, क्योंकि वो संयोजन की बात चल रही थी ना कि क्या टूटता है, क्या होता है, तो उसकी वजह से हम क्या होता है। तो ये इट इज अ गुड फैक्टर फॉर योर डेवलपमेंट, अगर उसको आपने वैसा लिया तो। आपने इसको अगर नेगेटिव लिया तो नेगेटिव ही है, उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं है। घमंडी होना क्या पॉजिटिव है? लेकिन एक सेल्फ वर्थ होता है, देखो घमंडी होना और सेल्फ वर्थ होना ना डिफरेंस है। एक सेल्फ वर्थ होना है मतलब अपनी कमजोरियां और अपनी अच्छाइयों के बारे में हमें जानकारी होना। वो जो होती है ना जानकारी, वो मान से होती है, इसलिए मैंने ऐसे बोला। लेकिन ग्राउंड टू अर्थ रह के कोई आगे नहीं बढ़ हाँ, सकता, ऐसे में पूछ रहा ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं बढ़ सकते, किसने बोला घमंडी रहना? मैं वही बोल हूँ। रही ना, ये अपना आप से बोल ऊपर रहे हो कि देखो। मान, आपको 10 लोगों, हाँ,
बोलो। हाँ, मान आप बोल रहे हो। और फिर अगर किसी ने सोचा कि मैं ग्राउंड टू अर्थ रहेगा, मुझे कुछ ये हाँ नहीं करना है, मान मुझे कुछ किसी को दिखाना नहीं है कुछ, हाँ कौन से भी क्षेत्र में, तो हाँ। कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा ऐसा नहीं, मतलब। ऐसा ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। आप किसी को दिखाने के लिए काम करते हो क्या सिर्फ? नहीं ना, खुद के लिए करते हो ना। जैसे अभी आपको मग्ग फल की प्राप्ति करनी है तो वो खुद के लिए कर रहे हो ना। तो खुद के लिए करना है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। 10 लोग मेरे लिए ताली बजाए, ये बोले कि अरे हाँ आशीष जी ऐसे है, वैसे है, तो ही मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, वो मान है। लेकिन दुनिया मुझे कुछ भी बोले, अच्छा बोले बुरा बोले, उससे मुझे कुछ नहीं। आपका भी टीचिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो वो बच्चे पढ़ के डेवलप होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, कल उनको जॉब्स मिलेंगी, उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा। इस हेतु से आप काम करते हो। तो वहां पे वो उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि इसीलिए मैंने किया, नहीं तो मैं तो डाउन टू अर्थ हूँ लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं होना। आप डाउन टू अर्थ हो लेकिन आप पढ़ा रहे, अपना काम कर रहे हो ना। तो वो उसको वैसे बोल ही नहीं सकते ना कि जब तक किसी से क्या बोलते हैं, 10 लोगों से तालियां नहीं मिलेगी और तब तक मैं काम नहीं करूंगा, वो माने, वो 100% माने। लेकिन डाउन टू अर्थ रहते हुए, प्रामाणिक रहते हुए अपना काम कर रहे हो, और रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, अपना काम कर रहे हो। लेकिन वो काम करने के लिए मोटिवेशन लगता है ना, तो वो थोड़ा सा वहां पे हल्का सा मान आता है कि वो मोटिवेशन के लिए, कि मुझे अपना काम करना है, मुझे करना है ना, तो मैं का क्षेत्र है इस मान। समझा? ओके ओके, थैंक यू। तो उसको ऐसे ऐसे नहीं समझना कि मतलब डाउन टू अर्थ है या कुछ अचीव नहीं करना है, तो मतलब मान नहीं रखना है, तो नेगेटिव है तो मैं छोड़ दूंगा। नेगेटिव है उसको तो रखना ही नहीं है, उसको डेवलप भी नहीं करना है। लेकिन अपना काम करना है, और रिजल्ट जैसे बोले क्या, कर्म कर फल की इच्छा मत करिए, तो बहुत कॉमन है ना, अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं वहां पे? वहां पे मैं मेरे का बोध मत रखो कि मैंने किया मैं वो करूंगा। जब क्योंकि मैं आ गया तो वहां पे अपने घमंड आ गया। तो घमंड है तो फिर वो तो अकुशल ही है ना, तो वो तो सीधा सीधा दिखता ही है। लेकिन कर दो, कोई आपको ताली बजाए ना बजाए, आपने किया ना, आपको पता है ना उसमें से आपने कुछ सीखा, आपने कुछ डेवलप किया, आपको कुछ लेसन मिले, वॉट एवर जो भी होता है, आपको कुछ मनी गेन हुआ, जो भी होगा XYZ। लेकिन वो आपके लिए किया ना, आपने कर दिया अपना काम। कोई देखकर पेपर में नाम छाप रहा है नहीं छाप रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। दैट इज कि हम अवेयर है, इसलिए बोल रहे सेल्फ वर्थ की तरफ। मतलब मैं कल 10 कदम पीछे थी, आज मैं 10 कदम आगे आई हूँ। क्यों आई हूँ? क्योंकि मैंने किया, किसी ने मुझे देखा नहीं हूँ करते, और मुझे से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा कि आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। मुझे पता है ना, मुझे चलते जाना है। तो वो जो चलते जा रहे हैं ना, जो मोटिवेटेड है ना, वो मान से होता है, तो इसलिए मान हो रहता है। मतलब देखो, वो इतना स्टिकी है ना, मतलब लोभ है ना, तो लोभ कैसे स्टिकी है ना, तो वो हमारे में अंदर है, और इस जन्म में थोड़ी है। हम कितने जन्मों में पता नहीं क्या क्या किए है, क्या क्या अचीव किया है। तो वो सब का भी तो भंडारा है ना। जो माना है वो छोटू थोड़ी है, वो भी बड़ा है। हर ये सारे अकुशल जो है ना, ये बहुत बड़े बड़े, तो वो धीरे 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 खत्म होते हैं। और हमें से उनको आइडेंटिफाई करना है। देखो कॉशियसली काम नहीं करना। अब मैं भी बोल रही ना, कॉशियसली आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि कुशल क्या है, उस पे ध्यान दो। अकुशल पे अगर ध्यान देंगे ना, तो हम ना कुशल भी करना रुक जाएगा हमारा। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत कॉशियस रहते हैं कि ये ऐसा है, वो छोड़ दो। मच्छर मारना गलत है, मतलब पानी पाता करना गलत है, मत मारो। वहां पे आप कुशल के क्षेत्र में आ गए। चोरी करना अकुशल है, मत करो, आप कुशल में आ गए। कुशल पे कंसंट्रेट करो। अकुशल पे करोगे ना, तो मन अपना बहुत डेंजर है। वो ना हर टाइम ना मनोद्वार जो है ना, माइंड से बहुत सारे ना अकुशल यही चित्ता क्रिएट करेगा। भले हम वो करना चाहते नहीं, लेकिन माइंड लेवल पे ना फिर वो कर्म बनने लगते हैं। तो वो छोड़ दो, वो मत करो। आप सिर्फ कुशल पे ध्यान दो, उस हिसाब से ध्यान सोचो, मतलब दृष्टिकोण चेंज करो, वो हाँ, बोल रही हूँ। लेकिन अभी जो हम जो 8 प्रिसेप्ट्स लेते हैं, हाँ, तो ये हम्म। नहीं करो वो नहीं करो ऐसे ही बोलते हैं ना, पाणाति पाता वेरमणि नहीं, सिक्खा। नहीं करो नहीं बोलते। हम बोलते हैं हम इससे दूर रहेंगे, वो वर्ड्स है एक्चुअली। हम नहीं करेंगे हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे वी आर गोइंग टू बी अवे, हम इससे दूर रहेंगे। दूर रहना और नहीं करना में फर्क है ना। नहीं करोगे वो कर्म है, वो एक्चुअल में एक्शन है कि मैं नहीं करूंगा ये, तो वो आपका कर्म का बात हो गया। लेकिन जब हम वो प्रिसेप्ट बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं हम इससे दूर रहेंगे, यानी मैं इस व्यभिचार से दूर रहूंगा, मैं मूसावादा से दूर रहूंगा। मतलब 4 लोगों में जाने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, और आपको मालूम है आज आपने पुस्तक लिया है, और शायद बात बात में कुछ तो आपने बड़ा चढ़ा के बोल दिया, तो हम मूसावादा हो गया। तो मैं उससे दूर रहूंगा, तो अपने वहां से हटो, मतलब वहां पे जाओ मत, थोड़ा सा अपने को देखो। उपसद हम क्यों करते हैं? हम सिर्फ से शील लेके पूरी पूना में घूम रहे और सब कुछ कर रहे जैसे रोज करते, तो वो उपसद नहीं हुआ।
क्योंकि आपको उस दिन के लिए थोड़ा शांति, थोड़ा सा, हाँ आपका काम है, आप ऑफिस जाते हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी कि आपको ऑफिस जाना है, तो वहां पे भी ध्यान से देखो कि मैं कितना कम से कम बोलूं, क्या मैं करूं कि ये मेरा शील ना टूटे, वो शील ना टूटे, वो सजगता, तो अवेयरनेस के साथ रहना है, बस उतना है। और इससे मैं दूर रहूंगा। विरत, विरत मतलब क्या है? दूर रहना। विरति मैंने बताया था ना कि नॉट, जब अपॉर्चुनिटी आई उस चीज को करने की, मतलब उस गलत को करने की, लेकिन हम नहीं करते हैं, दैट इज विरति, बट दैट इज विरत रहना, मतलब हमसे दूर है। बस वो नहीं करूंगा ऐसे नहीं, वो नहीं करूंगा दैट इज कर्म, या मैं नहीं करूंगा, वो मेंटली, मतलब एक नॉर्मल भाषा में बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये विरत रहेंगे, नहीं करेंगे, मतलब दूर रहेंगे, हटेंगे बस, वो है बस। एक ठीक। खास मुझे लगता है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि आप ये जो आप बोल रहे हो कि ये करने से ये कर्म होता है, ये करने से वो कर्म हम्म। लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि लोग बुरे कर्म करते हैं और उनका जीवन अच्छा चल रहा है ऐसा लगता है। तो उनको मैं हाँ ठीक। क्या, यानी एक स्टूडेंट ने पूछा तो क्या, यानी मैं बोलता हूँ कि हाँ उसका टाइम लगेगा, उस कुछ हमको लगता है, हमें पता नहीं है, तो आप उसमें क्या आंसर दे सकते हो कि जो हाँ लोगों का ये जो, हाँ ये मैं चीजें मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को अगर किसी की ने ऐसा पूछा कि हाँ। ये तो कुछ ये बुरा कर रहे हैं फिर भी उनके जीवन में अच्छा ही चल रहा ठीक है, तो मैं ठीक क्या ठीक उनको ठीक। आंसर कैसे करूँ? देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन से ही स्टार्ट हो सकता है कि जब कोई हमें प्रश्न पूछता है ना इस तरह से कि ऐसा क्यों, तो वहां पे सीधा सीधा ये क्वेश्चन आता है कि हर कोई देखो एक फैक्टर में पैदा हुआ है। कोई बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ है, कोई नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ है, कोई मिडिल क्लास में पैदा हुआ, मतलब हर एक का अलग अलग दायरा है। तो ये जो अलग अलग दायरा है, देयर हैज टू बी सम बेस ना, कोई बेस की वजह से ऐसा हुआ है ना। कि देखो अभी जैसे लोग बोलते हैं कि मुकेश अंबानी के घर में वो उसका पोता पैदा हुआ, पोती पैदा हुई, जो भी है मुझे नहीं पता कौन है वहां पे, लड़का लड़की है, तो चलो उनके घर में पैदा हुए, तो इतना बहुत अच्छा कर्म किया रहेगा, ये वर्ड आता है ना कि बहुत अच्छा कर्म किया रहेगा, कि इसके ये बच्चे ने इस घर में जन्म लिया। तो वहां पे कर्मों की बात आती है, और ये रियलिटी है, जैसा सीड वैसा आपका आउटपुट, यानी जैसा झाड़ वैसा फल। तो जब जो पर्सन पूछ रहा है उसको आप सामने से प्रति क्वेश्चन कर सकते हो कि आपका लाइफ कैसा है, तो बोलेगा कि मेरा ऐसा ऐसा है, मेरा मतलब पेरेंट्स ओके फाइन, और मेरा भी पढ़ाई वढ़ाई में ठीक ठाक वगैरह। तो आप क्लास में कोई और है, या उसके सामने कुछ और है, या कुछ भी है, उससे आप कंपैरिजन में बात करते हैं कि उसका लाइफ कैसा है, तो हाँ ये मेरा, मान लो हम किसी ऊंचे वाले की बात कर रहे हैं, तो हाँ वो अच्छे घर में है, उसके पेरेंट्स, ये इंडस्ट्री है, ये है वो है, ऐसा। फिर वैसे ही कोई और भी रहेगा जो थोड़ा नीचे हो सकता है, तो उससे पूछो कि ये कैसा है, तो बोलेगा ये भेद कैसे क्रिएट हुआ, तो कुछ जवाब नहीं दे सकता है वहां पे, मोस्टली चुप हो जाएगा। तो बोला कि क्योंकि वहां पे कुछ तो बैकग्राउंड में एक स्टोरी है, फैक्टर है, उस वजह से तुम आए, तो तुमने फला फला कुछ तो किया, उस वजह से तुमको ऐसा कंडीशन मिला, इसने कुछ किया तो इसको ऐसा कंडीशन मिला, इसने किया तो इसको इस तरह से कंडीशन मिला। तो हर एक का कंडीशन का बेस अलग है। अभी जब बेस अलग है तो रिजल्ट भी सबका अलग आएगा। अभी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ, उसका पीछे का वो जो स्टोरी है ना, वो बैंक बैलेंस जो उसने क्रिएट किया कुशल कर्मों का, उसकी वजह से बहुत अच्छे इसमें आया। लेकिन अभी ये जो लाइफ है इसमें जो भी आएगा पीछे वाला, हम मैंने बोला ना कि होल लाइफ इज विपाक, तो उसको बहुत अच्छे ये चीजें मिलेगी, मान लो गाड़ियां वाड़ियां घर बार सब अच्छा है बस। तो कुशल ये ना ये क्या बोलते हैं, हमेशा आईज के सामने गुड ऑब्जेक्ट्स है, तो इस तरह से चक्कू विज्ञान का अच्छा है। फिर खाने पीने के लिए भी कोई वो नहीं है, तो ये जो जीवा का है वो सब अच्छा है। तो इस तरह से सारे विपाक में आया है, मतलब उसको रिजल्ट में आ रहा है। लेकिन आज वो ह्यूमन बींग है ना, तो प्रेजेंट मोमेंट में भी तो कर्म करेगा ना, कुछ अच्छा बुरा। लेकिन वो इस मोमेंट में उसने डिसाइड कर ही लिया है कि उसको गलत ही करना है। एक तो घमंड बहुत रहेगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत रिच है, या बहुत पढ़े लिखे हैं, या नहीं भी है, बहुत देखो ऐसे अजीब से भी रहते हैं, तो भी बहुत घमंड रहता है। और ये मान का मैंने बहुत स्ट्रांगली देखा है कि इट हैज नो लिमिट। जिसमें बहुत कुछ है ना, जैसे गोरा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, उनमें भी बहुत माना कूट कूट के रहता है। उसी तरह जिनमें कुछ भी नहीं है ना, जैसे मतलब ये छोटा सा कोई से मतलब गड़ी का काम करते हैं, या कोई गार्डनिंग का काम करते हैं, आप उनसे कभी बात करो, आप ऐसे बहुत प्यार से बात करोगे ना कि मतलब फला फला ऐसा वैसा, देखना उनका जवाब देने का तरीका कैसे रहता है। बहुत कम रहते हैं जो डाउन टू अर्थ रहते हैं, मतलब बहुत ऐसे रहते हैं तड़क कि ये तो क्या बोलते हैं, ये अकुशल का ना कोई बेस नहीं होता है।
तो आप बहुत पैसे वाले हो या बहुत अच्छे कंडीशंस में, तो भी आप अकुशला करने की पूरी संभावना है। मतलब देखो हर एक को संभावना है, ऐसा नहीं, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ कि ये रिच या पुअर पुअर, मैं बीइंग की बात करूँ कि हर जगह ये अपॉर्चुनिटी है। तो इस क्षण मान लो किसी का बहुत अच्छा है और उसने इस क्षण पे डिसाइड कर लिया है कि उसको अकुशला ही करना है, तो लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं करना, लोगों को ठगना, पैसे वाले होते हुए भी बहुत से फ्रॉड्स करते हैं कि पैसे ले लिए दूसरों के, बोले कि इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फिर ले लिए, फिर दे नहीं रहे, तो उनका पैसा मतलब चोरी कर रहे हैं एक तरह से, तो वो अकुशला। फिर सामने वाले को मेंटल हैरेसमेंट किया, अरे मैंने इतनी गाड़ी कमाई का पैसा उनको दिया, फिर वो हैरेसमेंट। लेकिन ये क्या है ना, ये सब अभी ये कर्म कर रहे हैं ना, तो इसका रिजल्ट इस लाइफ में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है पीछे अगर बहुत स्ट्रांग उनका बैकिंग है ना कुशला की, तो ये पूरा जीवन निकल जाएगा और उनको कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन रिजल्ट इन द फॉर्म कब आएगा, जब वो लास्ट मरेंगे ना, तब उनका ये अकुशल चित्ता बहुत स्ट्रांगली ऊपर आएगा, जो उन्होंने गलत किया है ना, तब वो उस सीड से जाएंगे। अब यहाँ पे अकुशल से जा रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में अकुशल जो आएगा, भले वो प्रेत योनि में चले जाएंगे, जानवर में जा सकते हैं, निराय में जा सकते हैं, कहीं भी वहां पे उसका आएगा। तो किसी का भी कब उनको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा बुरा, हम नहीं जानते, हम कोई नहीं जानता है किसका भी कि कब किस्मत पलटेगी या कब स्टोरी पलटेगी। अच्छे बुरा में भी कन्वर्ट होता है, बुरा अच्छे में भी कन्वर्ट होता है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग से रहना है कि अगर मेरे साथ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो मेरा ही ये है, कोई और नहीं है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। तो अभी एटलीस्ट इस लाइफ में या इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्वेश्चन करूं, तो कभी तो मेरी कंडीशन बदलेगी। म्यांमार में बहुत गरीब, मतलब बहुत गरीब है गांव गांव, लेकिन ना वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कर्म विपाक का, कि आज हम ना, हमें खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने किसी को दिया नहीं। तो इस लाइफ में ना वो संघों को बहुत दान देते हैं। तो इस तरह से हमको समझना है कि हम ही वो रीजन है जिसकी वजह से हम इस फैक्टर्स में है। हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो वो भी हमारी ही देन है, और हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है तो वो भी हमारी ही देन है। वो देखो जिसको ना क्या बोलते हैं, ऐसा धम्मा का नॉलेज नहीं है ना, उसको ये बात समझाना, ये मनाना ना बहुत डिफिकल्ट है। वो बोलेगे हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन ऐसा ही है कि आपका अगर बैंक में अगर 10 लाख रुपए है, तो ही आप वहां पे 10,000 की चेक निकाल सकते हो, 20,000 का निकाल सकते हो, 1 लाख का निकाल सकते हो। जब पीछे जीरो बैंक बैलेंस है, तो आप वहां पे विड्रॉल का चेक प्रेजेंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। उसी तरह एक कर्म का भी है, आपका पीछे वहां पे कर्मों का कुशल अकुशल का विपाक का, वो सॉरी ये कर्मों का ये बैंक बैलेंस क्रिएटेड है। कुशल का है, तो जब कुशल का रहेगा तो कुशल की अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो कुशल के विपाक आते रहेंगे। जैसे अकुशल को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अकुशल का देने लगेंगे। हर एक का, कोई भी ऐसा नहीं है दूध का दूल्हा कि सिर्फ कुशल कुशल है और अकुशल कुशल है, ऐसा किसी का नहीं है। सबका मिक्सचर ही रहता है। लेकिन किसी का अकुशल बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी का कुशल बहुत ज्यादा होता है, तो कितना किसका है वो उसका ही बेस है, उसी की स्टोरी है, किसी और ने नहीं क्रिएट किए। कोई भगवान ने नहीं किया है, कोई महाराज के हमने दर्शन नहीं किए, हम उनके मिलने नहीं गए, हमने प्रसाद नहीं खाया इसलिए वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपना अपना ही स्टोरी है सब कुछ। तो आप समझा सकते हो उसको, उनको क्वेश्चन करके उनको बता सकते हो इस तरह से। ठीक। थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, हेतु संज्ञा कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा ही रह गया। तो जितना आज किया है ना, तो उसको आपको थोड़ा रीड देखना पड़ेगा कि कैसा है, कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये जो कॉम्बिनेशन है ना चेतसिक का, थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोसेस करना, क्योंकि चेतसिक के हिसाब से बुक में भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बुक भी हम खोलेंगे तो बुक में मालूम ही नहीं कि कहाँ है, लेकिन मैंने क्लियरली वो बताया है, तो आप उसको देखोगे ना समझ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। शुभ रात्रि।